कहानियाँ। पति कौन बने। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों मित्रों में आपस में बड़ा प्रेम था। जहां भी जाते चारों साथ ही जाते। एक बार उन्होंने सोचा क्यों न सभी जन कहीं घूमने निकले। सभी ने रास्ते के लिए आवश्यक सामग्री, खाने पीने का सामान अपने अपने झोलों में बांधा और तैयार हो गए। दूर दूर देशों में घूमने का कार्यक्रम था। अतः सुबह चारों अपने गांव से निकल पड़े। सुबह के चले हुए चारों मित्रों को दोपहर हुई, फिर शाम ढलने लगी। रात होने से पहले उन्होंने सुरक्षित जगह में पड़ाव डालने की सोची। एक साफ सुथरी जगह में उन्होंने अपने तंबू गाड़ लिए। खाने के लिए रोटियां तो बांधी थी, मिलजुल कर खाएं और सोने की तैयारी करने लग गए। सोने से पहले उन्हें ख्याल आया, सभी ने लंबे सफर के लिए काफी सामान बांध रखा है। यदि सभी सो गए तो सुबह तक सारा साफ हो जाएगा। अनजान जगह है, क्या पता यहाँ नजदीक ही डाकू या चोर रहते हों। अतः उन्होंने सोचा सभी मित्र बारी बारी पहरा देंगे। पहले एक पहरा देगा तो बाकी तीनों सो जाएंगे। इस तरह पहला सोएगा तो दूसरे को पहरे के लिए जगा देगा। अब पहले पहरा कौन दे, ये तय करना कठिन था, किंतु इसका हल भी जल्द ही निकल गया। चारों मित्रों में एक ब्राह्मण था, एक बढ़ई, एक दर्जी और एक सुनहार। ब्राह्मण ने कहा, भाई मैंने तो तड़के उठकर पूजा पाठ करनी होती है, इसलिए मेरा पहरा सुबह के पहर में रखो। इसी तरह पहला पहरा बढ़ई का, दूसरा दर्जी का, तीसरा सुनहार का और अंतिम ब्राह्मण का तय हुआ। रात्रि के पहले पहर सभी मित्र सो गए। बढ़ई जागकर पहरा देने लगा। सभी को सोया देखकर बढ़ई को भी नींद आने लगी। वो सोचने लगा कि ऐसा करे कि जिससे नींद ना आए। अपने को जागा हुआ रखने के लिए उसने एक सूखी लकड़ी ढूंढी और अपने औजार निकाले, उसे गढ़ने लगा। अपने जागने के पहर में उसने एक लकड़ी से एक सुंदर युवती का शरीर बना डाला। उसे बनाते बनाते समय भी बीत गया और एक सुंदर कृति भी बन गई। अब पहरा समाप्त होने पर उसने दर्जी को जगा दिया। दर्जी पहले पहरे के लिए जागा तो उसने सामने लकड़ी की आकर्षक युवती देखी, जैसे साक्षात कोई युवती सामने खड़ी हुई हो। बढ़ई की कारीगरी पर वो धन्य हो गया। अब उसे भी समय गुजारना था, अतः उसने सोचा क्यों न इस सुंदर युवती की नंगी देह ढाप दी जाए। दर्जी ने अपने झोले से कपड़ा और सुई धागा निकाले। अपने जागने के समय में उसने उस युवती के लिए सुंदर कपड़े सी दिए। कपड़े पहनाते पहनाते उसका समय भी बीत गया और वो युवती भी जच गई। जब सुनहार अपनी बारी में उठा तो सामने एक सुंदर युवती को पाकर हैरान रह गया, जैसे जीती जागती सुंदर औरत सामने खड़ी हो। उसने दोनों की कारीगरी की प्रशंसा की और वो खुद भी कुछ कर दिखाने की सोचा। झट से उसने अपने झोले से सोना, चांदी, मोती निकाले और गहने बनाने में लग गया। अपने सोने से पहले उसने युवती के नाक में नथ, माथे में मान टीका, गले में हार, हाथों में कंगन सजा दिया। मूर्ति अब हार श्रृंगार के किए जाते ही एक जीती जागती दुल्हन लग रही थी। ब्राह्मण अपने पूजा पाठ के समय उठ खड़ा हुआ। उठते ही सामने एक अद्वितीय सुंदर स्त्री को देख हैरान रह गया। अनुपम सौंदर्य, उस पर आकर्षक परिधान, फिर हार श्रृंगार। आगे जाकर देखा तो वो एक निर्जीव मूर्ति थी। ब्राह्मण ने स्नान, ध्यान, पाठ किया और उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। ब्राह्मण के पूजा पाठ और विद्या से प्राणवान होने पर वो युवती सजीव हो गई। इतने में सुबह हो गई। तीनों मित्र भी जग गए। जब तीनों उठे तो सामने एक सुंदरी को देखा। कहा जाता है जर, जोरू और जमीन, ये तीनों लड़ाई की जल रही हैं। वे चारों मित्र उस सुंदर युवती के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। बढ़ई कहे, मैंने इसे बनाया है। दर्जी कहे, मैंने इसका तन ढापा है। सुनहार बोला, मैंने इसे सजाया है। ब्राह्मण कहे, मैंने तो जान डाली है। सभी उस युवती को पत्नी बनाने के लिए ललचाने लगे। आखिर ब्राह्मण का ख्याल छोड़ चारों राजा के पास पहुंचे। राजा ने अपना न्याय सुनाया। बढ़ई ने इसे बनाया, पैदा किया, इसलिए वो इसका पति नहीं हो सकता। बढ़ई तो पिता की तरह है। दर्जी ने इसका तन ढापा है, वो भाई की तरह है। ब्राह्मण ने जीवन दान दिया है, वो ब्रह्मा के समान है। सुनहार ने इसके नाक में नथ डाली, गहने पहनाए,
इसलिए वही इसका पति हो सकता है। इस निर्णय से प्रसन्न होकर चारों मित्र अपने गांव लौट गए। किसी को न बताना। गुरसुंदर नाम का दरबारी तेनालीराम से बहुत नाराज था। हंसी हंसी में तेनालीराम ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो उसे बुरी लग गई थी। मन ही मन वो तेनालीराम से बदला लेने की योजना बनाया करता था। क्योंकि राजगुरु भी तेनालीराम से नाराज रहता था, इसलिए राजगुरु और गुरसुंदर में दोस्ती हो गई। गुरसुंदर को यह बात बुरी लगती थी कि राजा हर समय तेनालीराम की प्रशंसा किया करते थे। वो राजा को भी बुरा भला कहता था। तेनालीराम को इसका पता था। एक बार सुंदर और राजगुरु दोनों ने मिलकर राजा से तेनालीराम की बहुत बुराई की और कहा, महाराज, तेनालीराम पीठ पीछे आपकी बुराई करने से नहीं चूकता। महाराज को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे लिए गलत शब्द कहा करते हो? तेनालीराम सारी बात समझ गया और बोला, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको आज रात दूंगा, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। अंधेरा होने पर तेनालीराम राजा को लेकर राजगुरु के घर के पिछवाड़े पहुंचा और दोनों खिड़की के पास खड़े हो गए। अंदर राजगुरु और गुरसुंदर बातें कर रहे थे। हमारे महाराज भी बस कानों के कच्चे हैं। अब तक तेनालीराम जो कहता रहा वो उसे सच मानते रहे। आज हम दोनों ने जो कहा वो सच मान लिया, कहकर गुरसुंदर हंस पड़ा। उसने राजा को लेकर और भी उल्टी सीधी बातें की। राजगुरु कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने दोस्त की बातें काटी भी नहीं। राजा ने अपने कानों से सब सुना। तब तेनालीराम बोला, महाराज, अब तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। हाँ तेनालीराम, पर राजगुरु के लिए हमारे मन में अब भी सम्मान है। लगता है तुमसे ईर्ष्या के कारण राजगुरु भटक गए हैं और गलत आदमी की दोस्ती में फंस गए हैं। जैसे भी हो, तुम्हें इस गुरसुंदर के जाल से राजगुरु को निकालना होगा। राजा बोले तो तेनालीराम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने एक दावत दी। उसमें राजा कृष्णदेव राय भी पधारे, सभी दरबारी भी थे और राजगुरु और गुरसुंदर भी थे। तेनालीराम ने राजगुरु की विशेष आव भगत की। बड़ी देर तक गपशप चलती रही। एकाएक तेनालीराम ने अपना मुंह गुरसुंदर के कान के पास ले जाकर कुछ कहा। उस समय तेनालीराम की निगाह राजगुरु पर टिकी थी। जो तेनालीराम ने कहा वो गुरसुंदर की समझ में न आया, क्योंकि तेनालीराम ने यूं ही कुछ ऊट पटांग शब्द कहे थे। फिर जरा जोर से कहा, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है किसी को बताना नहीं। राजगुरु ने तेनालीराम को गुरसुंदर के कान में बातें करते देखकर समझा कि अवश्य ही उसके विषय में कोई बात कही है। राजगुरु ने गुरसुंदर से पूछा, क्या कह रहा था तेनालीराम? कुछ नहीं, मेरे कान में उसने कुछ कहा तो, परंतु मेरी समझ में न आया कि उसने क्या कहा है। गुरसुंदर ने कंधे उचका कर कहा। राजगुरु ने सोचा, गुरसुंदर मुझसे असली बात छुपा रहा है। दोस्त होकर भी वो ऐसा करे तो वो दोस्ती किस काम की? अवश्य ही तेनालीराम और मेरा ये मजाक उड़ा रहे होंगे। मैं तो समझता था कि गुरसुंदर मेरा दोस्त है। उसके बाद राजगुरु ने गुरसुंदर से बातें करना और मिलना जुलना बंद कर दिया। दोनों की दोस्ती कुछ ही दिनों में बीती हुई कहानी बनकर रह गई। राजा ने तेनालीराम से कहा, सचमुच मुश्किलों को सुलझाने में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। ऐसा काम किया है तुमने कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सियार और बुढ़िया का बेटा। एक थी बुढ़िया का बेटा। वो एकदम सीधा साधा भोला भाला था। वो यहाँ वहां कोई काम करके अपना और बुढ़िया का पेट पालता था। तो एक दिन होता क्या है, बुढ़िया का बेटा अपने काम से वापस आते वक्त देखता है कि कुछ लोग वारी करने के लिए अहाता तैयार कर रहे हैं। उसे भी लगता है कि वो भी सब्जी की खेती करे। वो घर जाकर माँ को अपने मन की बात बताता है। माँ कहती है, अच्छी बात है बेटा, तुम जरूर वारी करो। कौन सी सब्जी लगाऊं माँ? बुढ़िया कहती है, बेटा तुम ककड़ी के बीज बो। आजकल मंडी में ककड़ी का अच्छा भाव मिलता है। बुढ़िया से अनुमति लेकर बुढ़िया का बेटा तुरंत सब्जी की खेती करने की तैयारी में लगता है। वो सबसे पहले अच्छी सी उपजाऊ जमीन देखकर वहां अहाता बनाता है। उसके बाद वो जमीन खोदकर क्यारियां तैयार करता है। इतना करके बुढ़िया का बेटा ककड़ी के बीज क्यारियों में बोता है।
तो उसके सब के सब बीज अच्छी तरह से उगाते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। वो उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, उनमें खाद गोबर डालता है, तो वो पौधे और बड़े होकर लंबी बेलों में परिवर्तित होते हैं। ये देखकर बुढ़िया का बेटा बहुत खुश होता है। वो एक मंडप तैयार करके उस मंडप पर वे बेल चढ़ाता है। इस तरह बुढ़िया का बेटा दिन भर आहता में ये काम करता रहता है। वो काम ऐसा करता है, अब उसका घर में मन ही नहीं लगता। वो सुबह से शाम तक वहीं रहता है। कुछ और दिन गुजरते हैं। ककड़ियों की बेलों पर पीले पीले फूल लगते हैं और यथाकाल वो फलित होकर छोटी छोटी कोमल ढेर सारी ककड़ियां बेलों पर लटकने लगती हैं। उन्हें देखकर बुढ़िया का बेटा मन ही मन लड्डू खाने लगता है। वो सोचता है, ये कोमल ककड़ियां कुछ दिनों में पक जाएंगी तो मैं इन्हें तोड़कर मंडी में ले जाऊंगा, वहां जाकर इन्हें बेच दूंगा। उससे मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। वो लाकर मैं माँ को दूंगा। माँ उन पैसों से मेरी शादी करेगी, मुझे एक बीवी मिलेगी। इस तरह मन में ख्याली पुलाव पकाकर बुढ़िया का बेटा ककड़ियों के पौधों को पानी देता है, उन्हें खाद डालता है। तो कुछ और दिन गुजरते हैं। अब ककड़ियों के फल एकदम तैयार, तोड़ने लायक होते हैं। तो बुढ़िया का बेटा तय करता है कि कल शनिवार है, कल मैं फल तोड़ूंगा और दूसरे दिन इतवार की खास मंडी बाजार में जाकर इनको बेचूंगा। इतवार को सब्जी खरीदी करने मंडी में बाहर के गांव के लोग भी आते हैं, तो भाव ज्यादा मिलता है। दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा थोड़ा जल्दी ही उठता है और हाथ में हंसिया तथा टोकरी लेकर आहते में जाता है। तो देखता क्या है, बेलों पर एक भी ककड़ी नहीं है। छोटे उंगलियों के आकार के कोमल फल मात्र लदे हुए हैं। बुढ़िया के बेटे को रोना आता है। कौन दुश्मन आ गया है यहाँ मेरी ककड़ियां चुराने? उसे मेरी ही ककड़ियां मिली थी क्या? बुढ़िया का बेटा फिर से ककड़ियों के पौधों की देखभाल करता है, उन्हें खाद पानी देता है। तो जो कोमल ककड़ियां बची थी बेलों पर, वे बड़ी होकर पकती हैं और नए भी फल उन पर लदने लगते हैं। उन्हें देखकर अब वो पहले ककड़ियों की जो चोरी हुई थी उसका दुख भूल जाता है और इन ककड़ियों को तोड़कर मंडी जाकर बेचने की सोचता है। तो वो दूसरे दिन फल तोड़ने के लिए टोकरी लेकर पहुंचा है, तो पौधों पर एक भी फल नहीं है। कौन ले गया? किसने की मेरी ककड़ियों की चोरी? कौन है मेरा दुश्मन? बुढ़िया के बेटे की समझ में कुछ नहीं आता। वो उलझन में पड़ जाता है। वो वहीं सिर पर हाथ रखकर रोने लगता है। तो उस और आकाश मार्ग से ईश्वर पार्वती भ्रमण के लिए निकले थे। देवी पार्वती के कानों में उसका रोना पड़ता है। वो ईश्वर से कहती है, सुनो जी, नीचे कोई मानव रो रहा है, जरा देखें तो उसको क्या हुआ है। ईश्वर कहते हैं, चलो देखें। वे दोनों नीचे जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बुढ़िया का बेटा दिखता है। क्या हुआ पुत्र, इस तरह अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या कहूँ भगवान, आपको मेरे बेलों पर लगी हुई सब ककड़ियां रात को कोई आकर तोड़कर ले जाता है। मैं परिश्रम करता हूँ लेकिन फल कोई और ही खाता है। ऐसा क्या है? ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी खासी तरकीब बताता हूँ। तुम्हें तुम्हारा ककड़ियां चुराने वाला चोर तुरंत मिल जाएगा। और ईश्वर बुढ़िया के बेटे को उसे क्या उपाय करना है ये बताकर पार्वती के साथ अपने मार्ग भ्रमण के लिए आगे निकलते हैं। उनके पीछे बुढ़िया का बेटा क्या करता है, ईश्वर ने जैसा बताया था वैसे 5 पेड़ों का लासा निकालता है और एक बड़ी सी पक्षियों को लासे से चिपकाकर पकड़ने वाले के लिए बनाई गई एक खास बांस की छड़ी को लगाकर वो पाकटी बगीचे में सबसे बड़ी ककड़ी के नजदीक मंडप के पास खड़ा करता है और स्वयं वही आहते में छिपकर बैठता है। तो होता क्या है, बड़ा अंधेरा छाने के बाद एक सियार वहां चुपके आता है और आहते से अंदर घुसकर ककड़ियों के उस मंडप के पास जाता है। जाकर सियार हमेशा की तरह सबसे बड़ी ककड़ी को खाने के लिए पहले दाहिना हाथ आगे करता है, तो पाकटी को लगाए लाश से उसका दाहिना हाथ चिपक जाता है। अब सियार बायां हाथ आगे करता है तो उसका बायां हाथ भी चिपकता है। अब सियार अपना दाहिना पांव आगे करता है तो वो भी चिपक जाता है। तो वहां बायां पांव आगे करता है तो वो भी चिपक जाता है। आखिर में सियार अपना मुंह आगे करता है, वो भी चिपक जाता है। तो इस तरह सियार एक गठरी बनकर वहीं गिर पड़ता है।
इधर बुढ़िया के बेटे को कब रात खत्म हो और कब यह देखे कि कौन उसकी ककड़ियों का चोर है, ऐसा हो जाता है। वो एकदम उतावला हो जाता है। आखिर में भोर हो जाती है और वो जहां उसने पाकांटी बांध रखी थी वहां जाता है तो देखता क्या है, पाकांटी से सियार चिपका हुआ है। तो तू है ककड़ी चोर, यहाँ आकर तू खा रहा था ना मेरी ककड़ियां, अब खिलाता हूं तुझे मेरे हाथ की ककड़ियां। बुढ़िया का बेटा एक बड़ा सा डंडा हाथ में लेकर आता है और लगता है सियार को पीटने। उसके 10-12 डंडे खाने पर सियार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, भूल हो गई मेरी, मुझे माफ कर दो, अब कभी तुम्हारी नहीं किसी की भी ककड़ियां चुरा कर नहीं खाऊंगा। बुढ़िया का बेटा कहता है, माफ कर दूं तुम्हें? नहीं करूंगा, ककड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अम्मा मेरी शादी करवाने वाली थी, मुझे बीवी मिलने वाली थी, वो सब तुम्हारी वजह उल्टा पुल्टा हो गया। ऐसा क्या, मेरी वजह से अब तुम्हें बीवी नहीं मिल रही है? तो मैं देता हूं तुम्हें बीवी लाकर, पर उसके लिए तुम्हें मेरी पिटाई बंद करनी होगी। बीवी मिलेगी? ये सुनते ही बुढ़िया का बेटा एकदम खिल उठता है। वो तुरंत सियार को पीटना बंद कर देता है। इस बीच सियार को बात समझ में आ जाती है कि जो कुछ बुढ़िया के बेटे ने किया है उसके पीछे ईश्वर भगवान की ही बुद्धि है। कोई बात नहीं, ईश्वर भगवान की बाजी मैं उन पर ही उलट दूंगा। सियार मन ही मन कुछ तय करता है और बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें बीवी चाहिए ना, एक काम करो, घर पर जाकर एक औरत जितनी बड़ी होती है उतनी बड़ी आटे की गुड़िया बनाओ, उसे तेल में तलो और लाकर मुझे दे दो। बुढ़िया का बेटा जैसे सियार कहता है वैसा ही करता है। तो सियार बुढ़िया के बेटे की दी हुई वो आटे की गुड़िया लाकर शंकर भगवान और देवी पार्वती के भ्रमण के रास्ते पर रखता है। उनका आने का समय तो था रात को। उस दिन जब दोनों आकाश मार्ग से भ्रमण करते करते उस जगह पहुंचते हैं तो ईश्वर की नाक तले हुए आटे की खुशबू सूंघ लेती है। वाह क्या खुशबू है, लगता है आटे से बना कुछ खाद्य यही कहीं है, चलो नीचे उतरकर देखते हैं क्या है वो। शंकर भगवान और देवी पार्वती दोनों नीचे उतर आते हैं। शंकर भगवान देखते हैं कि आटे से बनी एक लचीली गुड़िया वहां है। उसकी खुशबू से उनसे रहा नहीं जाता और उनके मुंह में पानी आ जाता है। वे गुड़िया का एक एक टुकड़ा तोड़कर उसे खाना शुरू करते हैं। देवी पार्वती उन्हें मना करती है, कहती हैं, सुनो, ये गुड़िया किसने यहाँ रखी है, क्यों रखी है? मालूम नहीं, उसे खाना ठीक नहीं होगा, शायद किसी ने काला जादू करके भी रखी होगी, आप मुसीबत में आ सकते हैं। लेकिन शंकर भगवान उनकी एक नहीं सुनते। वे पहले गुड़िया का एक हाथ खाते हैं, बाद में दूसरा, फिर एक पांव, फिर दूसरा पांव, ऐसे करते करते वे पूरी गुड़िया खत्म कर देते हैं। सिर्फ उसकी गर्दन बाकी रह जाती है। आखिर में गर्दन खाने के लिए वे उसे मुंह के नजदीक लेते हैं तो इतनी देर तक छुपकर ये सब तमाशा देखने वाला सियार जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे लोगों देखो, शंकर भगवान ने मेरी बेटी को खा लिया, उसके शरीर का एक एक टुकड़ा तोड़कर खाया रे, मेरी बेटी मर गई रे। अरे मैंने तो बुढ़िया के बेटे को उसे ब्याह कर देने का वचन दिया था, अब क्या करूं रे। अब शंकर देव की समझ में आता है कि ये सब सियार की ही चालबाजी है। अब क्या कर सकते हैं, उसकी बेटी को मैंने खाया। सियार तो ऐसा कहकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, किसी ने सुन लिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। सोचकर ईश्वर सियार से हाथ जोड़ते हैं, वो सियार, तुझे अपनी बेटी चाहिए ना, मिलेगी, मैं उसे जीवित करूंगा, लेकिन पहले चिल्लाना बंद कर दो। सियार को और क्या चाहिए था, उसे तो सिर्फ वो गुड़िया जीवित चाहिए थी। वो हो जाता है चुप। तब शंकर भगवान जी अपनी मंत्र साधना से गुड़िया के बचे हुए गर्दन को धड़ लगाते हैं, बाद में उसमें जान फूंककर उसे जीवित करते हैं। जीवित हो गई तो गुड़िया एक मानवी औरत बन जाती है। ईश्वर उसे सियार के हवाले करते हैं और देवी पार्वती को लेकर अपने रास्ते चले जाते हैं। बाद में सियार उस औरत को बुढ़िया के बेटे को देता है और जंगल में चला जाता है। बुढ़िया का बेटा उस औरत को लेकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ उस औरत को देखकर खुश हो जाती है। वो दूसरे दिन सुबह उठकर पंडित के पास जाती है। पंडित से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर उस औरत के साथ बेटे की शादी करवाती है। उसके बाद बुढ़िया, उसका बेटा और उसकी बहू खुशी से रहते हैं। अयोध्या के एक संत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक संत का आश्रम था। उनका स्वभाव बड़ा ही मनोहर
तथा सबको आकर्षित करने वाला था। संत हमेशा राम नाम का जाप करते रहते थे और उनके जीवन में उन्हें एक विशेष बात से खुशी मिलती थी। वो थी आश्रम में उनसे मिलने आने वालों को भोजन कराना। उनका मानना था कि जिस प्रकार यज्ञ में स्वाहा किया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को अच्छा भोजन करके आहा अर्थात सुख की अनुभूति होती है। दूसरों को भोजन कराकर उन्हें बेहद खुशी मिलती थी और भोजन कराने के लिए माल सामग्री चाहिए तथा माल सामग्री खरीदने के लिए धन चाहिए, लेकिन वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। उनकी वृत्ति थी कि भगवान राम की कृपा रही तो मेरे यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा, चाहे अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, सब मेरे लिए एक समान हैं और श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से मैं सबको भोजन कराऊंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, संत की वृत्ति के अनुसार वे दिन रात सबको भोजन करवाते और जब कोई उन्हें दान देने आता तो उसका वो अस्वीकार कर देते। उनका मानना था कि राम जी की कृपा से मेरे यहाँ कभी कमी नहीं आएगी। जैसे जैसे वक्त बीता, धीरे धीरे भोजन की माल सामग्री कम होने लगी, लेकिन साधु महाराज अपनी जो भी जमा पूंजी थी उसको भी लगाकर अपने सदाचार के व्रत पर कायम रहे तथा राम जी की कृपा बनी रहे, इसलिए राम नाम का जाप करते रहे। एक दिन अवधपति ने अपने सबसे प्रिय भक्त और सेवक श्री हनुमान जी से कहा कि आप संत के यहाँ जाएं और उनकी मदद करें। श्री राम जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी एक धनिक सेठ का रूप धारण कर संत के आश्रम पहुंचे। जब संत ने देखा कि एक सेठ जिसके मुख पर अजीब सा तेज है उनके आश्रम में पधारे हैं, तो वे उनके समक्ष गए, उनका स्वागत किया और अपने नियम के अनुसार उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा। सेठ जी ने स्वादिष्ट भोजन खाने के पश्चात संत से कहा, हे महाराज, इस आश्रम में जो कोई भी आता है आप उसे भोजन करवाते हैं, इसके लिए माल सामग्री का इंतजाम आप कैसे करते हैं? तब संत ने कहा, सेठ जी, श्री रघुनाथ जी की कृपा है और उनकी कृपा बनी रहे, यही दिन रात प्रार्थना करता हूँ। आज तक तो उन्होंने निराश नहीं किया और मुझे विश्वास है आगे भी मुझे निराशा नहीं मिलेगी। तब सेठ जी ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दान देना चाहता हूँ। ये सुनकर संत ने कुछ देर विचार किया और सोचा कि इस व्यक्ति के मुख पर एक अजीब सा तेज है, कहीं ये रघुनाथ जी द्वारा भेजा गया उनका कोई सेवक तो नहीं जो मुझ पर कृपा करके आया है। लेकिन अगले ही पल संत ने कहा, नहीं सेठ जी, दान लूंगा तो श्री राम से ही लूंगा और किसी से नहीं। ये आश्रम श्री राम जी की कृपा से चल रहा है और दान उनसे ही लूंगा और किसी से नहीं। इतना सुनकर सेठ जी के रूप में हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आए, जिन्हें देखकर संत उनके पैरों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और गले से लगा लिया तथा कहा, धन्य हो महात्मा, इस युग में भी आपकी भक्ति, श्री राम जी के प्रति आपका विश्वास आने वाले समय में लोगों को प्रेरित करती रहेगी तथा इस आश्रम में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। संत महाराज को आशीर्वाद देकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। 5 ठगों की। एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक भाई नंबरदार भी था। एक दिन नंबरदार ने अपने भाई से कहा, भैया आज मैं नंबरदारी के काम जाऊंगा और एक भैंस भी खरीद लाऊंगा। नंबरदार सीधा सादा भी था। उसने 500 रुपए में एक भैंस खरीद ली। रास्ते में उसे 5 ठग मिल गए। ठगों ने सोचा, भाई ये भैंस तो बहुत बढ़िया है, ये किसी तरह हमें हासिल करनी चाहिए। 5 ठगों ने योजना बनाई और एक मोड़ पर खड़े हो गए। एक ठग ने पूछा, भैया कितने रुपए में खरीदारी हुई? उसने बता दिया कि 500 में ली है। उसने झट से कहा, मुआ इसकी पूंछ तो सफेद है, ये तो 400 रुपए की है। दूसरे ठग ने कहा, इसकी टांगे भरी हुई हैं, ये तो 300 की है। चौथे ने कहा, इसका माथा भी सफेद है, ये तो 200 की है। 5वें ने कहा, भाइयों मुझे तो कोई इसे 10 रुपए में भी दे, मैंने तब भी नहीं लेनी। नंबरदार घबरा गया। वो भैंस को देखने लगा। ठग ने कहा, ये भैंस सफेद पूंछ वाली है,
जो इसे दुहेगा वो तभी मर जाएगा। वो घबरा गया, यदि मेरी घरवाली इसे दुहते ही मर जाए तो ये भैंस क्या करनी, ऐसा सोना क्या करना जिससे कान छींच जाए। उसने सोचा ऐसी भैंस को तो छोड़ना ही अच्छा है। उसने भैंस वहीं छोड़ दी। घर पहुंचा तो भाई ने पूछा, भैंस नहीं लाए? उसने सारा वृत्तांत सुनाया। भाई बड़ा दुखी हुआ। भैया वे तो ठग थे, कोई बात नहीं, मेरे हाथ लगे तो बताऊंगा। दूसरे दिन उसने एक घोड़ी खरीदी। घोड़ी को घर में 2 लाल खिलाए। जाते जाते वो रात को ठगों की नगरी में पहुंच गया। सुबह हुई तो घोड़ी ने लीद की। लीद में 2 लाल निकले। एक ठग ने देखा कि ये घोड़ी तो लीद में लाल निकाल रही है, ये खरीदनी चाहिए। सौदा होने लगा और 2000 में बात तय हुई। ठग ने लालच में आकर घोड़ी खरीद ली। वो लौट आया, किंतु ठगों के लिए मसाला भी तैयार रखा। उसने 2 खरगोश लाए। एक खरगोश उसने घर में रखा और एक अपने साथ। पत्नी को कह दिया कि मुझे कोई पूछने आए तो कहना कि बैठिए। फिर इस खरगोश को कहना कि जा उनसे कह कि घर में मेहमान आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, फिर मैं भी आ जाऊंगा। ठग ढूंढते ढूंढते घर पहुंचे तो घरवाली ने वैसा ही किया। खरगोश को कहा कि बता उन्हें मेहमान आए हैं। थोड़ी देर में वो भी पहुंच गया। ठगों को ये बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा ये खरगोश तो बड़े काम के हैं। उन्होंने पूछा, भाई खरगोश बेचोगे? उसने कहा, ये खरगोश तो मेरे बड़े काम के हैं, सारा घर का काम इन्होंने संभाला हुआ है। हम अकेले रहते हैं तो यही घर संभालते हैं। ठगों ने बड़ा आग्रह किया, तुझे पैसे दे रहे हैं, तू क्यों नहीं बेच रहा? उसने कहा, 1000 से कम नहीं लूंगा। ठगों ने खरगोश खरीद लिए। रास्ते में ठग ने खरगोश से कहा, भाई खरगोश घर जाओ और कहना कि रोटी तैयार कर दो, हम पहुंच रहे हैं। उन्होंने खरगोश छोड़ दिया। वो उछलता कूदता झाड़ियों में छिप गया। जब वे घर पहुंचे तो खाना वगैरह कुछ नहीं बना था। उसने कहा, आपको संदेश भेजा था खरगोश के साथ, वो कहाँ है? खरगोश का तो कहीं पता नहीं था। ठग मन महसूस कर रह गया। उसने सोचा, उस नंबरदार के भाई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नंबरदार के भाई को पता था कि ठग फिर आएंगे। उसने अपनी घरवाली को समझाया कि जैसे ही ठग घर पहुंचे तुम मुझसे लड़ने लग जाना। उसने अपनी घरवाली के गले में खून की एक पोटली बांध दी। जब ठग आए तो घरवाली लड़ने लग पड़ी। उसने चाय पानी बनाने को कहा कि मित्र आए हैं। वो और गर्म हो गई। अब गालियों की बौछार होने लगी। जब ज्यादा गाली गलौच हुआ तो उसने तलवार निकाली और उसके गले में बंधी खून की पोटली पर दे मारी। बस गले से खून ही खून निकलने लगा। वो गिर गई। ठग ने सोचा ये तो मर गई। उसने सफेद चादर ढाक दी। अब वो तलवार हाथ में लिए मंत्र बोलने लगा। ठग घबराया हुआ खड़ा था। मंत्र पढ़ने के बाद उसने चादर हटाई तो वो राम राम करती उठ खड़ी हुई। जब उठी तो बड़े प्रेम से कहने लगी, क्या खाना बना दूं? हाँ हाँ खाना बना, मित्र भूखे हैं। ठग ने सोचा ये तो कोई करामाती तलवार है, ये जरूर हासिल करनी चाहिए। ठग ने कहा, भैया ये तलवार आपसे लेनी थी। मेरी घरवाली भी कभी कभी ऐसा ही नखरा करती है, उसके लिए ऐसी चीज घर में होना जरूरी है। तलवार का सौदा 2000 में तय हुआ। तलवार लेकर ठग घर आ पहुंचा। घर आते ही उसने कहा, भगवान जल्दी से जल्दी खाना तैयार कर, नहीं तो मैंने तलवार से तुझे काट देना है। घरवाली ने सहज भाव से कहा, फिर तुझे बड़ा सुख होगा पापी। उसने जवाब सुनते ही अपनी घरवाली की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके ऊपर झट से सफेद चादर ढकी और मंत्र पढ़ने लगा। उसने बहुतेरा मंत्र पढ़ा, वो नहीं उठी। उसने दूसरे ठग को कहा, तू भी आजमा कर देख, क्या पता वो जी उठे। दूसरे ठग ने भी अपनी घरवाली की गर्दन काट दी। मंत्र पढ़ा गया, वो भी नहीं उठी। इस तरह 5 ठगों ने बारी बारी अपनी घरवालियां मार दी। कोई भी जिंदा न हो सकी। उन्हें शक हो गया कि उन्हें ठगा गया है, अब उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नंबरदार के भाई को पता था कि कुछ न कुछ चक्कर अवश्य पड़ेगा। उसने अपनी घरवाली को कहा कि यदि ठग आए तो कहना कि वो तो मर गए। देखो अब तो कोने से दुर्गंध भी आ रही है। अगले दिन ठग आ पहुंचे। घरवाली ने वैसा ही कहा। एक ठग कोने तक गया तो उसने उसकी नाक काट ली। वो नाक ढके हुए वापस आ गया। हाँ भाई, बड़ी दुर्गंध है। उसने शर्म के मारे दूसरे को नहीं बताया।
दूसरा ठग गया तो उसकी भी नाक कट गई, वो भी नाक ढके बाहर आया। इस तरह पांचों ठग अपनी नाक कटवा बैठे। वे अपनी ठगी पर विचार करने लगे कि ठगी न की होती तो नकटे नहीं बनते। ऊंट। सब लोग उसको ऊंट ही पुकारते। उसके पैर तार के खंबे के समान लंबे हैं, लंबी गर्दन और चीनी हाड़ी सी छाती, सूखे नारियल का सा एक सिर भी। वही है ऊंट। ऊंट सुबह से शाम तक जले भरे बर्तनों और पीपों को एक ठेला गाड़ी में रखता और खींचकर गली से आगे बढ़ता। तब वो दृश्य देखते ही बनता। चार छोटे से पहियों वाली एक ठेला गाड़ी एक विकृत स्वर निकालते हुए आगे बढ़ती तो ऐसा लगता मानो एक भैंस प्रसव पीड़ा से कराहती इधर उधर घूम रही हो। होटल की मेज पर बिछाने वाला एक पुराना चीथड़ा ही वो पहनता। उसके अलावा दाहिनी टांग के मध्य एक चीथड़ा हमेशा बांधे रहता। वो तो कई वर्ष पहले की एक चोट की याद ताजा करता। घाव तो भरा था और उसके ऊपर रोए भी उगे थे, पर उसका ख्याल है कि अगर वो उस चीथड़े को हटाता तो वो तड़ाक से गिर कर मर जाता। इसलिए वो उस चीथड़े को हरगिज अलग नहीं करना चाहता। पैर के एक अलंकार की तरह वो कपड़ा भी उसका पीछा न छोड़ता। ऊंट के आराम करने की भी एक जगह है, पर वो होटल के पीछे काठ कबाड़ वाले मकान के कोने में झूठन की टोकरी के नजदीक थी। शाम को वो वहां जाकर बैठता। जब वो पूरा कामकाज खत्म कर चुका होता, वो एक बीड़ी पीता और गर्दन घुमाते हुए उकड़ू बैठता। तभी उसके सहयोगी देहाती लौंडे उसे घेर लेते और उसकी पीठ पर चढ़कर खेलने लगते। ऊंट और ये लौंडे शहर के उस बड़े होटल के सहारे ही जिंदगी गुजारते। होटल का पानी वो ठेला गाड़ी में लाता, यही है उसका पेशा। 16 वर्षों से वो ये काम नियमित रूप से करता आया है। यूं वो जिंदा रहा। 8 शख्सों का भोजन वो अकेले खाता। ऊंट के बारे में होटल मैनेजर को बस यही एक शिकायत है, पानी तो वो दूर से लाता ही है, अलावा इसके होटल के लकड़हारे का काम भी वही करता है। अगस्त क्रांति से मुल्क भर में हलचल मच गई। दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो चुका है या भारत ने आजादी की घोषणा कर दी है, ऐसी बातों की भनक तक ऊंट को न होती। उसको महज 2 मर्तबा महसूस हुआ था कि इस मुल्क में भी कुछ अजीब घटनाएं घट रही हैं। एक दिन सुबह हमेशा की तरह वो ठेला गाड़ी खींच रहा था। रास्ते के नजदीक के एक कारखाने के सामने धरना चल रहा था। तभी वहां एक लॉरी भरकर पुलिस आ धमकी और धरने पे बैठे लोगों और तमाशबीनों को बेरहमी से मारने पीटने लगी। वो तड़ाक से ठेला गाड़ी वहीं छोड़कर 9-11 हो गया। भागते वक्त लाठी की एक मार उसकी पीठ पर पड़ी थी। गली के दोनों ओर के दुकानदारों को देखते ही गुफा सा मुंह खोलकर उसने चेतावनी दी, भाग जाओ वरना मार खानी पड़ेगी। चट। उसका विचार था कि सभी शहर वालों की पीठ पर अभी अभी लाठियां बरसेंगी। दूसरी घटना, वो ठेला गाड़ी एक मर्तबा उसकी पीठ पर गिर पड़ी थी। कोई मामूली शख्स होता तो वो उसी वक्त वहीं ढेर हो जाता। ऊंट चंद मिनट के अंदर उस ठेला गाड़ी के अंदर से धड़ल्ले से उठ खड़ा हो गया, पर उसके सिर और पीठ पर भारी चोट आई थी। थोड़ी दूर तक रेंगते हुए चलने के बाद वो वहीं गिर पड़ा। होटल मैनेजर ने तुरंत उसको एक रिक्शा गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। सब लोगों का अनुमान था कि ऊंट जरूर मर जाएगा। जख्म गहरा था मगर वो जिंदा बच गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने को मुलायम सफेद बिस्तर पर लेटे हुए पाया। उसने अपने पूरे बदन पर निगाहें घुमाई। सिर, दाढ़ी और कंधे सफेद कपड़ों के टुकड़ों से बांध दिए गए थे। टांगों पर पुराना कपड़ा दिखाई नहीं पड़ा। उसने चट अपने सिर के कपड़े का टुकड़ा फाड़ डाला, झटपट उसे अपनी टांग पर बांध दिया, फिर बेफिक्री के साथ आंखें बंद कर लेट गया। थोड़ी देर के बाद नर्स ने आकर देखा तो ऊंट को बेहोश पाया। उसके सिर से खून बह रहा था। 1.5 मास तक वो अस्पताल में पड़ा रहा। बरामदे के कोने में ही उसका पलंग डाल दिया गया था, फिर वो ठीक हो गया था। एक दिन होटल के मैनेजर ने ऊंट को अपने कमरे में बुलाया। ऊंट सकपकाया। वे क्यों बुला रहे हैं? क्या इसलिए कि कुछ जली कटी बातें सुनानी हैं?
बड़ी देर तक वो नाक भौं सिकोड़कर दफ्तर के बाहर खड़ा रहा। आखिर वो बड़े अदब के साथ मैनेजर के सामने हाजिर हो गया। मैनेजर ने उसे एड़ी से चोटी तक घूरकर देखते हुए फरमाया, अरे मैंने तुझे एक बात पूछने के लिए ही बुलाया है, तू कितने बरस का है? ऊंट आंखें फाड़े खड़ा रहा। वाणी उसके गले से फूटी नहीं, मानो वो गूंगा हो। तुझे याद नहीं होगी, खैर जाने दे। तू लंबे समय से इस होटल का नौकर है ना। मुझे तुम पर अधिक स्नेह और वात्सल्य है, लिहाजा मैं तेरा ब्याह रचाना चाहता हूं। तेरी क्या मंशा है? सुनते ही ऊंट बिल्कुल सन्न पड़ गया। अरे जानता है औरत कौन है? इधर बावर्ची खाने की नौकरानी मातू है ना, वही। चूंकि तुम दोनों उस होटल के पुराने नौकर हो, इसलिए तुझे ब्याह में पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। शादी के खर्च के लिए तो। अपनी बात बीच में ही रोककर मैनेजर ने मेज खोलकर एक सिगरेट टिन में रखे रुपयों में से 10-10 रुपए के 3 नोट निकालकर मेज पर रख दिए। तेरी तनख्वाह का पैसा है, इधर है, और अधिक पैसा खर्च होगा तो मैं अपनी तरफ से दूंगा। औरत तुझे पसंद है कि नहीं? ऊंट मैनेजर से क्या कहे, वो टकटकी लगाए वहीं खड़ा रहा। तब तक ऊंट का विचार था कि औरत और ब्याह आदि से उसका कोई सरोकार नहीं। मोहब्बत की वो कल्पना भी कैसे कर सकता था? मैनेजर की बातों से उसे अपने जिस्म में नई गुदगुदी का एहसास हुआ। ऊंट ने जैसे नाक और होठों से कमरे को सूंघने की कोशिश की। अरे जल्दी बता, इसमें तुझे कुछ ऐतराज है क्या? मैनेजर बोला। ऊंट ने दांत निपोड़ते हुए सिर हौले से हिलाया। हां, तू अब जा, कल रात ही तेरी शादी होगी, समझे? कल तू पानी वानी लाने के लिए मत जाना और थोड़ा सा आराम करना। शाम को होटल के मैनेजर ने ऊंट को पुकार कर एक नई शर्ट, डबल धोती और एक जारीदार अंगूछा भेंट में दिया। अगला दिन भी आकर चला गया। रात होने पर जब तक होटल के सभी ग्राहक गए, तब तक 10 नंबर कमरे में शादी का सभी इंतजाम हो चुका था। नई पोशाक पहनकर जरा कोफ्ते के साथ ऊंट कमरे में दाखिल हुआ, तब भी उसकी टांग में बंधा रहने वाला कपड़े का टुकड़ा वहीं था। नई दुल्हन फर्श पर बिछी चटाई पर सज धज कर बैठी थी। ऊंट ने उसकी ओर सहम कर देखा। विदित हुआ कि वो मोटी और काली तरुणी उसी होटल की नौकरानी मातू है। उसके मन में खुशी की लहर उठी, पर उसे दबाते हुए वो उसकी ओर टकटकी लगाए वहीं खड़ा रहा। मैनेजर और उसके कुछ साथियों के सानिध्य में शादी की रस्म संपन्न हो गई। वो एक पूनम की रात थी, पर एकाएक बूंदाबांदी शुरू हो गई। ब्याह के बाद क्या करना होगा ये ऊंट को सूझा ही नहीं। वो टकटकी लगाए वहीं खड़ा रहा। इतने में मैनेजर की आवाज गरजी के, अब तू पुरानी जगह ही जाके लेट। यूं ऊंट को ये नहीं मालूम हुआ कि उसने कुछ खोया है या पाया। वो पहले दिन की तरह दिन काटने लगा। जिंदगी में ऐसी बेशुमार बातें थी जिनसे ऊंट कतई वाकिफ न था। उनमें एक शादी भी थी। महीनों गुजर गए। प्रत्यक्ष में ऊंट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मगर उसकी अपनी खोपड़ी में चिंताओं की गुदगुदी का एहसास हुआ। सामान्यतः उसकी सेहत अच्छी थी, मगर अब तो वो शिकार हो गया था बर्दाश्त न कर सकने वाले एक सिरदर्द का। ठेला गाड़ी खींचते वक्त अब वो गली में नहीं देखता, उसकी गर्दन झुक जाती। बिना किसी वजह के वो नाराज हो जाता। ऐसे मौकों पर वो कभी भर्राई आवाज में गरजता, अंट शंट बातें करता। मातू को वो कभी कभार देखता, बावर्ची खाने में, कभी चक्की में नारियल पीसते और कभी मसाला भूनते हुए। ऊंट को देखते ही मातू मुंह को आंचल में ढककर हंसी से लोटपोट हो जाती। उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। शादी हुई 6 मास भी न बीते कि ऊंट ने सुना मातू ने एक औलाद को जन्म दिया है। एक दिन वो ठेला गाड़ी खींचते हुए जा रहा था, तभी तपाक से लड़के चिल्लाए, अरे देखो ऊंट का बच्चा। ऊंट ने गर्दन मोड़ते हुए उस औरत की तरफ घूरकर देखा। गली से मातू जा रही थी, उसकी छाती से चिपटा था वो दुलारा बच्चा। ऊंट की आंखों में रौनक आ गई। वो एक आम आदमी की तरह मुस्कुराया, झट गाड़ी रोक ली, हौले से मातू के नजदीक चल दिया। मातू मारे खौफ के वहीं खड़ी हो गई। ऊंट ने झट से नन्हे मुन्ने को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, फिर उस ठेला गाड़ी के पास चला गया। मुन्ने को एक हाथ से छाती से सटाते हुए वो ठेला गाड़ी खींचता चल दिया। मातू फफक फफक कर रो दी। वो गाड़ी के पीछे दौड़ती रही। लफंगे लौंडे शोर शराबा करने लगे। इतने में लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। पुलिस की टोपी देखते ही ऊंट ने ठेला गाड़ी वहीं छोड़ दी
और 9 दो 11 हो गया। उसने सोचा कि किधर दौड़ चलूं। होटल के सिवा और किसी जगह की बात वो सोच ही नहीं सका। मुन्ने को सीने से लगाए हुए वो सीधे होटल की तरफ दौड़ पड़ा। वहां भी पुलिस की टोपी नजर आई। वो खौफ के मारे भागा और होटल की सीढ़ियां चढ़ गया। देखा कि वही पुराना कमरा नंबर 10 खुला है। वो कमरे में घुस गया है, भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। होटल मैनेजर, मातू, पुलिस और छोटी सी भीड़ कमरे के बाहर जमा हो गई। दरवाजा खुला। मैनेजर आदेशात्मक स्वर में दहाड़ा। कोई आवाज नहीं। दरवाजा खटखटाते हुए मैनेजर ने पुनः चिल्लाकर कहा, अरे तुझसे दरवाजा खोलने के लिए ही कह रहे हैं, मुन्ने को हरगिज नहीं दूंगा। ऊंट ने भीतर से भर्राई आवाज में कहा, वो तो बाद में देखेंगे, तू जरा दरवाजा खोलकर बाहर तो आ। ये मुन्ना मेरा है, सिर्फ मेरा। भीतर से पुनः भर्राई आवाज आई, अरे तुझे दरवाजा खोलने को ही हम कह रहे हैं। मैनेजर ने जोर से दरवाजा खटखटाया। इसकी मां तो मुझे नहीं मिली, लेकिन मुन्ना तो मुझे ही चाहिए। ऊंट दर्द भरी आवाज में गिड़गिड़ाया, अबे ये क्या बक रहा है? ये मुन्ना है किसका? पुलिस ने तड़ाक से पूछा। ये तो इसका मुन्ना है, मैनेजर ने औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो तो समझ गया, लेकिन बच्चे का बाप? पुलिस के हवाले की उपेक्षा करते हुए मैनेजर ने जोर से पूछा, अरे तू बच्चे का क्या करने जा रहा है? मैं इसे पाल पोस कर बड़ा बनाऊंगा, नहीं तो बेच डालूंगा, नहीं तो कत्ल करूंगा, कुछ भी करूंगा। ये मेरा मुन्ना है। ऊंट ने जवाब दिया, अरे बच्चों, अगर तू दरवाजा नहीं खोलता तो मैं दरवाजा तोड़ने का इंतजाम करता हूं, और मैं तेरी खाल खींच लूंगा। पुलिस वाले ने चेतावनी दी, अगर दरवाजा तोड़ा तो मैं मुन्ने को खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। ऊंट ने धमकी दी। मुन्ने की रुलाई भीतर से सुनाई पड़ी। हाय, वो जानवर मेरे मुन्ने को मार डालेगा। मातू ने अर्ध बेहोशी की हालत में चीख कर कहा। मुन्ने राजा, सो जा सो जा। भीतर से ऊंट की लोरी की आवाज सुनाई पड़ी। मैनेजर पासों पेश में पड़ गया। कुछ लोग सन्न होकर खड़े सोचते रहे कि आगे क्या होगा। ये तो सिविल मामला है, क्रिमिनल नहीं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। ये कहने के साथ पुलिस वाला नीचे उतरने लगा तो मैनेजर ने उसे रोका। इधर एक हत्या अगर अभी अभी हो गई तो ऐसी हालत में आप कुछ भी न जानने का बहाना कर कैसे जा सकते हैं? हत्या के बाद मुझसे रिपोर्ट करना, इस मामले से कोई सरोकार नहीं मुझे। कहने के साथ ही सिपाही चला गया। मैनेजर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता तो ऊंट धमकी के मुताबिक मुन्ने को गली में फेंक देता। ऐसी हालत में बात और खतरनाक होती। बच्चे की रुलाई पुनः गूंज उठी। क्या पता कि ऊंट बच्चे को थपकियां दे रहा है या उसका कत्ल कर रहा है। अरे मुन्ने को तुझे ही दे देंगे, वो तो भूख प्यास से रोते रोते जान दे देगा। तू दरवाजा तो खोल, हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मैनेजर ने शांत स्वर में कहा, मगर भीतर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मुन्ने की रुलाई बीच बीच में सुनाई पड़ती रही। खपरेल हटाकर चुपके से भीतर घुसे तो एक दर्शक ने सुझाया, अंदर पहुंचने के पहले ही वो हैवान उसकी हत्या कर देगा। दूसरे दर्शक ने कहा। मैनेजर बोला, हम भी देखते हैं कि वो कब तक यूं बच्चे को लिए बंद रहेगा। उसकी बात जाने दो, तब तक मुन्ने की हालत क्या होगी? मुन्ना ही हाथ न आया तो? होटल एजेंट कणारण ने कहा। चाहे जो भी हो, कल की सुबह होने दो, इतने में उसका दिमाग तब्दील होगा। यूं सोच विचार कर मैनेजर और उसके साथी वहां से चल दिए। एजेंट करुणाज दरवाजे के बाहर पहरा देने लेट गया। अगले दिन मैनेजर और उसके साथी कमरा नंबर 10 के बाहर खड़े होकर पुकारने लगे। भीतर खामोशी थी। आखिर तय किया गया कि दरवाजा तोड़कर भीतर घुसा जाए। दरवाजा तोड़ दिया गया। उन्होंने भीतर की ओर झांक कर देखा। देखते क्या है कि छत के शहतीर से ऊंट की नंगी लाश लटक रही है। ऊंट ने मुन्ने को अपने चीथड़े से अपनी छाती में झोली बांधकर लेटाया हुआ है। बिस्तर की चादर को ही उसने शहतीर से बांध लिया था। मैनेजर ने कमरे की अलमारी पर चढ़कर ऊंट की छाती से लटकी झोली में से मुन्ने को उठा लिया। मुन्ने के शरीर में गर्मी थी, दिल हौले हौले धड़क रहा था। मुन्ना मरा नहीं, बच गया, जिंदा है, मैनेजर चिल्लाया। फिर वे सब मुन्ने को लेकर बाहर आ गए। ऊंट की लंबी गर्दन जरा मुड़ी थी, जीभ बाहर थी। अधकुली पलकों से ऊंट की लाश ने दरवाजे से घुसाई हवा की मदद से उस मुन्ने की तरफ जरा घूर कर देखा। प्यार तो बस प्यार है। एक बहुत ही कुरूप कुबड़ा मूर्तिकार था। लोग कहते थे वो बहुत बदसूरत है, कभी कोई लड़की न तो उससे शादी करेगी
न ही प्यार करेगी। मूर्तिकार को भी लड़कियों से बहुत चिढ़ थी। वो लड़कियों से सदैव दूरी बनाए रखता था। मूर्तिकार अपने कार्य में इतना निपुण था कि लोग उसकी कला देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। उसकी बनाई मूर्तियां ऐसी सजीव लगती थी कि लगता था अभी बोल उठेंगी। एक दिन मूर्तिकार अपने किसी मित्र के यहां किसी फंक्शन में गया था तो अचानक उसकी नाक से बहुत तेज गंध टकराई। गंध ऐसी थी कि मूर्तिकार पर नशा सा छाने लगा। मूर्तिकार ने घूमकर देखना चाहा कि गंध कहां से आ रही है। तभी एक युवती मूर्तिकार के निकट से गुजर गई। गंध उसी के शरीर से आ रही थी। मूर्तिकार उस युवती की सिर्फ पीठ ही देख पाया, चेहरा न देख सका। युवती फंक्शन की भीड़ में खो गई और फिर दोबारा उसे दिखाई नहीं दी। मूर्तिकार अपनी कल्पनाओं में अक्सर उसका चेहरा बनाता रहता, पर उसे कभी संतोष नहीं मिलता। वो खुशबू हमेशा उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती। उसे एक बार देखने की इच्छा मूर्तिकार को अक्सर तड़पाती रहती। मूर्तिकार ने खुशबुओं की उस रानी का नाम कल्पना रख दिया था। कई वर्षों बाद मूर्तिकार ने अपने काम के लिए एक अच्छी कॉलोनी में एक फ्लैट खरीदा। फ्लैट 4थी मंजिल पर था। एक दिन मूर्तिकार अपने फ्लैट में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था कि खुशबुओं का एक झोंका उसकी नाक से टकराया। मूर्तिकार ठिठक कर रुक गया। ये खुशबू उसके लिए जानी पहचानी थी। उसने घूमकर देखा तो एक बेहद खूबसूरत युवती एक छोटी सी बच्ची की उंगली थामे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हाँ, वो वही थी, मूर्तिकार की कल्पना। मूर्तिकार को देखकर वो ठिठकी और मुस्कुराई, फिर बोली, आप मूर्तिकार हो ना? हाँ, पर आप ये कैसे जानती हैं? मूर्तिकार ने पूछा। कल्पना ने मूर्तिकार को उस फंक्शन की याद दिला दी जिसमें मूर्तिकार की नाक से पहली बार खुशबुओं का झोंका टकराया था। उस फंक्शन ने कल्पना ने मूर्तिकार के बारे में सब जान लिया था, पर मूर्तिकार पहली बार उसे देख रहा था और उसे ये भी मालूम हो गया कि कल्पना की 2 साल पहले शादी हो गई थी और अब वो एक सुंदर सी गुड़िया की मम्मी है। एक ही अपार्टमेंट के 2 अलग अलग फ्लैटों में रहने के कारण कल्पना और मूर्तिकार की अक्सर मुलाकात होने लगी। दोनों काफी देर बातें करने लगे। दोनों में काफी घनिष्ठता हो गई। अब कल्पना के बदन की खुशबू मूर्तिकार के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ाने लगी। सच्चाई ये थी कि मूर्तिकार दिलो जान से कल्पना को प्यार करने लगा था, लेकिन कल्पना किसी और की पत्नी थी। उसके पति की फिल्मी हीरो जैसी पर्सनैलिटी थी, जबकि मूर्तिकार कुबड़ा और कुरूप था। मूर्तिकार समझ गया था कि कल्पना की जिंदगी में उसकी कभी भी कोई जगह नहीं बन सकती। उसने अपना फ्लैट बेच दिया और बहुत दूर किसी और कॉलोनी में जाकर रहने लगा। मूर्तिकार को कल्पना से दूर जाकर भी चैन नहीं मिला। सुबह उठते ही उसे सबसे पहला ख्याल कल्पना का आता। दिन में काम करते करते भी हजारों बार कल्पना का अक्ष, कल्पना की तस्वीर मूर्ति की आंखों के सामने ना छूटती। कल्पना के बदन की खुशबू, उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज मूर्तिकार को बेचैन और परेशान करती तो कभी कभी रो पड़ता था मूर्तिकार। रात को सोते वक्त वही हंसता मुस्कुराता चेहरा मूर्तिकार की आंखों के सामने कूंद जाता और मूर्तिकार भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी कल्पना को कभी कोई कष्ट नहीं देना, उसे सदा सुखी रखना, उसके हिस्से का हर कष्ट आप मुझे दे देना। मूर्तिकार चाहता था कल्पना का ख्याल हमेशा के लिए उसके दिलो दिमाग से निकल जाए, पर जितना वो कल्पना को भुलाना चाहता उतना ही कल्पना की यादें, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसके बदन की खुशबू उसे तड़पाती थी। अपने मन की शांति के लिए मूर्तिकार अपने खाली वक्त में अक्सर कल्पना की छोटी बड़ी मूर्तियां बनाने लगा, किंतु बेजान मूर्तियों को देखकर उसे चैन नहीं मिलता। एक दिन वो अपनी बनाई हुई कल्पना की मूर्ति देख रहा था, तभी उसके दिल में ये बात आई कि क्या ही अच्छा हो यदि इस मूर्ति में प्राण आ जाए। एक बार ये बात दिल में आई तो रोज रोज परेशान करने लगी। धार्मिक स्वभाव के मूर्तिकार ने ये शक्ति हासिल करने के लिए विष्णु भगवान की कड़ी तपस्या करनी शुरू कर दी। अब भगवान तो भगवान है, किसी की वर्षों की तपस्या और भक्ति पर भी नहीं प्रसन्न होते।
मूर्तिकार पर जल्दी ही प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और बोले, कहो भक्त, कैसे याद किया? मूर्तिकार बोला, प्रभु, मैं एक मूर्तिकार हूं। आपने मुझे ऐसी कला प्रदान की है कि जो भी मूर्ति बनाता हूं एकदम सजीव लगती है। पर मैं सचमुच सजीव मूर्तियां बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जो भी मूर्ति बनाऊं उनमें प्राण फूंक सकूं। भगवान हंसे। मूर्तिकार, प्राण लेना और प्राण देना तो विधाता का काम है। तुम क्या विधाता बनना चाहते हो? मूर्तिकार बोला, नहीं प्रभु, मैं तो बस सजीव मूर्तियां बनाना चाहता हूं। पर सजीव मूर्तियां क्यों बनाना चाहते हो? भगवान ने कहा, अभी जो मूर्तियां तुम बनाते हो उन्हें मोटे दामों पर बेचते हो, खूब धन कमाते हो, पर जब मूर्तियां सजीव इंसान बन जाएंगी तब क्या तुम उन्हें बेच पाओगे? मूर्तिकार तुरंत ही कुछ भी न कह सका। तब भगवान स्वयं ही फिर से बोले, मुझे मालूम है तुम एक स्त्री से बेपनाह प्यार करते हो, किंतु वो तुमसे प्यार नहीं करती। तुम उसकी मूर्ति बनाकर उसमें प्राण फूंकना चाहते हो, फिर तुम उस मूर्ति से प्यार करना चाहते हो। मूर्तिकार ने सिर झुका लिया। भगवान से भला क्या छिप सकता है? भगवान फिर बोले, तुम्हारे दिल की हालत समझकर मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूं जिसके द्वारा तुम किसी भी एक मूर्ति में प्राण फूंक सकोगे। मंत्र पढ़ते ही मूर्ति जीती जागती इंसान बन जाएगी, किंतु सिर्फ एक दिन के लिए ही वो इंसान रहेगी। ठीक 24 घंटे बाद वो फिर से मूर्ति बन जाएगी और ये मंत्र भी सिर्फ एक ही बार काम करेगा। ये कहकर भगवान ने मूर्तिकार को वो विशेष मंत्र बताया और अंतर्ध्यान हो गए। मूर्तिकार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने उसी दिन से कल्पना की एक मूर्ति बनानी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके कुछ ही महीनों में मूर्तिकार ने कल्पना की बेहद शानदार मूर्ति तैयार की। मूर्ति इतनी खूबसूरत थी कि जो भी देखता तो देखता ही रह जाता। सच्चाई ये थी कि मूर्ति असली कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मूर्ति तैयार होने के बाद मूर्तिकार उसमें प्राण फूंकने ही वाला था कि उसके दिल में एक विचार आया, क्यों न वो कल्पना को भी बुला ले और उसी के सामने मूर्ति में प्राण फूके। मूर्तिकार कल्पना के घर गया, किंतु वहां जब उसे कल्पना को देखा तो बहुत दुखी हुआ। कल्पना बीमार थी, पर उसके चेहरे की चमक, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी सब कुछ वैसी की वैसी थी, पर वो बहुत दुखी थी और लगता था वो बहुत पीड़ा में है। मूर्तिकार वापस अपने ठिकाने पर लौट आया। उसने अपनी बनाई मूर्ति को देखा। मूर्ति बहुत खूबसूरत थी, पर उसे बेहद नकली लगी, असली कल्पना से मिलकर जो आ रहा था। मूर्तिकार ने मूर्ति में प्राण नहीं फूके, उसे एक चादर से ढक दिया। वक्त बीता, मूर्तिकार ने एक विशाल स्टूडियो बना लिया और वहां लोगों को मिट्टी और पत्थर की कलाकृतियां बनाने सिखाने लगा। उसके पास विश्व के कोने कोने से मूर्तियां बनाने के ऑर्डर आते, जिसे वो और उसके शिष्य मिलकर पूरा करते थे। लेकिन कल्पना को मूर्तिकार अभी भी भूल नहीं पाया था। कल्पना की मूर्ति आज भी उसके स्टूडियो के व्यक्तिगत कक्ष में एक कोने में चादर से ढकी रखी थी। मूर्तिकार के शिष्यों में एक शिष्य था कृष। कृष के हाथों में जादू था। कृष को राधा नाम की सुंदर युवती से बेहद प्यार था। वो अपने मूर्तिकार गुरु से अक्सर राधा के बारे में बहुत सारी बातें करता था। मूर्ति बनाने में कृष की निपुणता देख मूर्तिकार बहुत प्रसन्न होता। कृष की बनाई मूर्तियों में उसे कभी कोई दोष नहीं दिखाई देता था। मूर्तिकार को कृष में अपनी ही छवि नजर आती थी। एक दिन मूर्तिकार ने विदेश से मिले एक ऑर्डर को पूरा करने का काम कृष को सौंपा। कृष को अमेरिका के एक अरबपति की स्वर्गवासी प्रेमिका की मूर्ति बनानी थी। तस्वीरों की एक पूरी एल्बम कृष के हाथ में थी, किंतु कृष बार बार गलती कर रहा था। उसके सधे हुए हाथ छेनी हथौड़ी का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। मूर्तिकार ने जब उसका कारण पूछा तो कृष रो पड़ा और बोला, राधा उसे प्यार नहीं करती, वो उसे केवल अपना दोस्त मानती है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो उसी से शादी करेगी। मूर्तिकार गंभीर हो गया। उसने एक नजर कोने में चादर से ढकी कल्पना की मूर्ति पर डाली, फिर मुस्कुराया और कृष से बोला, तुम्हें राधा क्यों पसंद थी? कृष तुरंत ही कोई जवाब नहीं दे सका तो मूर्तिकार ने फिर पूछा, तुम्हें राधा के शरीर का कौन सा हिस्सा बहुत पसंद था? सब कुछ। मुझे राधा का सब कुछ पसंद था, कृष ने कहा। ऐसा नहीं होता कृष, मूर्तिकार बोला। जब कोई एक पुरुष किसी स्त्री से प्यार करता है
तो ये जरूरी नहीं होता कि उसे स्त्री का सब कुछ बेहतरीन लगता हो। अच्छा बताओ, तुमने राधा के पैर देखे हैं? हाँ, घुटनों से नीचे के तो अच्छी तरह देखे हैं, कृष्ण ने कहा। तो बताओ कैसे पैर हैं? कैटरीना कैफ जैसे या दीपिका पादुकोण जैसे या किसी और के पैर जैसे? नहीं, उसके पैरों में हल्के हल्के बाल हैं जैसे मर्दों के पैरों में होते हैं, कृष्ण ने बताया। इसका मतलब है उसकी कमर जरूर पतली और छरछरी होगी, जैसे दीपिका या कैटरीना की, या जैसे शादी से पहले करीना कपूर की होती थी। मूर्तिकार ने कहा, नहीं, उसकी कमर वैसी पतली नहीं है, उसका पेट कुछ बाहर निकलता हुआ है और उसका बाकी शरीर भी आम लड़कियों के मुकाबले कुछ भारी है, कृष्ण ने कहा। अच्छा, तो फिर उसके चेहरे की खूबसूरती बेमिसाल होगी। जरूर वो जवान हेमा मालिनी जैसी ड्रीम गर्ल होगी, या फिर ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन से भी खूबसूरत चेहरा होगा उसका। मूर्तिकार ने अपनी बात कह कृष के चेहरे पर नजर गड़ा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कृष कुछ अनमाना और नाराज सा होता हुआ बोला। तो फिर कोई तो बात होगी जो तुम्हें वो बहुत पसंद है, तुम उसे प्यार करते हो? मूर्तिकार ने कहा, मुझे उसकी हर बात पसंद है, मैं उससे प्यार करता हूं, कृष तेज स्वर में बोला। प्यार करते हो, ये तो ठीक है, पर उसकी हर बात अर्थात कौन कौन सी बात तुम्हें पसंद है? जरा अच्छी तरह से सोच कर बताओ। समझ लो तुम अपने गुरु से नहीं, एक दोस्त से बातें कर रहे हो, मूर्तिकार बोला। मुझे उसका हंसना, बोलना, मुस्कुराना बहुत पसंद है। जब वो बातें करती है तो दिल चाहता है वो बोलती ही रहे और मैं सुनता रहूं। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता गुरुजी, कृष्ण ने कहा। पर वो तुमसे प्यार नहीं करती, किसी और से प्यार करती है। इसका मतलब है वो जिससे प्यार करती है वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी, तुम्हारा दुश्मन है। यदि तुम अपने दुश्मन को जान से मार दो तो क्या वो तुमसे शादी कर लेगी? गुरुजी, राधा के प्रेमी को मारने पर मैं पकड़ा भी जा सकता हूं, मुझे जेल हो जाएगी, और राधा को जब पता चलेगा कि उसके प्रेमी को मैंने मारा है तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी, कृष बोला। नहीं, तुम पकड़े नहीं जाओगे, क्योंकि राधा के प्रेमी को तुम्हारे लिए मैं मारूंगा और उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए उसके प्रेमी को मारा है। पर उसके बाद क्या वो तुमसे शादी कर लेगी? मूर्तिकार ने पूछा। कृष सोच में डूब गया। हां या ना, वो कुछ भी न कह सका। एक और आइडिया है, क्यों न राधा को ही जान से मार दिया जाए। वो तुम्हारी ना हो सके तो किसी की भी ना हो सके। आजकल प्यार में ज्यादातर सन की आशिक ऐसा ही करते हैं। मैं समझता हूं तुम्हें भी राधा को जान से मार देना चाहिए, मूर्तिकार बोला। हां, मैं ऐसा ही करूंगा, कृष कठोर स्वर में बोला। एकाएक ही उसका स्वर राधा के लिए गहरी नफरत से भर गया था। पर कृष, फिर तुम जिंदा कैसे रहोगे? तुम तो कह रहे थे कि तुम राधा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, मूर्तिकार ने कहा। मैं खुद को भी मार लूंगा, कृष्ण ने कहा। उससे क्या होगा? राधा को मारकर तुम राधा के परिवार को दुखी करोगे और खुद को मारकर अपने परिवार को। मरने के बाद शरीर और आत्मा का आपस में कोई रिश्ता नहीं रह जाता। यदि राधा को मारकर तुम अपने आप को मारोगे तो भी, और राधा को बिना मारे खुद को मारोगे तो भी, मरने के बाद जब तुम्हें राधा और उससे संबंधित कोई बात याद ही नहीं रहनी तो तुम राधा को क्यों मारना चाहते हो? अच्छा, मान लो तुम्हारी राधा से शादी हो जाती है और शादी के बाद तुम्हारे घर में आग लग जाती है और उसमें राधा काफी जल जाती है या मर जाती है, तो क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? दुख होगा, बहुत दुख होगा, कृष्ण ने कहा। मतलब वो तुम्हारी पत्नी होगी तो तुम्हें उसके जलने, मरने या बीमार पड़ने पर दुख होगा, किंतु वो किसी और की पत्नी बन जाती है तो तुम्हें उसे मारकर भी दुख नहीं होगा। ये कैसा प्यार है कृष? मूर्तिकार ने कहा। कृष कुछ न बोला। इसका मतलब तुम राधा को पाना चाहते हो, उसे अपना बनाना चाहते हो, उसे हासिल करना चाहते हो? मूर्तिकार ने प्रश्न किया। हां, मैं राधा को पाना चाहता हूं, उसे हासिल करना चाहता हूं। मन का सच कृष की जुबान पर आ गया। ठीक है, मैं तुम्हें राधा को हासिल करने का मौका उपलब्ध कराऊंगा, किंतु सिर्फ एक दिन के लिए, मूर्तिकार ने कहा। पर इसके लिए तुम्हें राधा की एक मूर्ति बनानी होगी, ऐसी मूर्ति जो एकदम सजीव सी लगे। बना सकोगे ऐसी मूर्ति? मूर्तिकार ने प्रश्न किया। अवश्य बना सकूंगा, कृष्ण ने कहा। मूर्तिकार ने कृष को अपने विशाल स्टूडियो का एक कमरा दे दिया, जहां खाने पीने, सोने के अलावा सभी नित्य कार्यों से निवृत्त होने की पूरी सुविधा थी।
किसी भी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो दो नौकर भी थे। और फिर मूर्तिकार ने कृष्ण से कहा कि वो राधा की ऐसी सजीव मूर्ति बनाए कि हर देखने वाले को ऐसा लगे कि मूर्ति अभी बोल उठेगी। कृष्ण दिन रात काम में लग गया। राधा की मूर्ति बनाने का एक जुनून सा छा गया था उस पर। आखिर वो दिन भी आया जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई। कृष्ण ने अपने गुरु मूर्तिकार को बुलाया और मूर्ति दिखाई। सचमुच बड़ी ही नायाब मूर्ति थी। देखते ही लगता था जिसे अभी बोलने लगेगी, बात करने लगेगी। बहुत खूब, कृष्ण मूर्तिकार ने पूछा। तुम अपनी कला से पूरी तरह संतुष्ट हो? मूर्तिकार ने पूछा। हाँ, कृष्ण ने कहा। ठीक है, तुम अच्छी तरह स्नान करके आओ। तब तक मैं इस मूर्ति में तुम्हारी राधा के शरीर और उसकी आत्मा को बुलाता हूं। तुम जब नहाकर लौटोगे तो तुम्हें यहाँ पर जीती जागती राधा दिखाई देगी और इस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होगा। इसके बाद पूरे 24 घंटे तक राधा तुम्हारे पास होगी। तुम उसके साथ जो चाहे करना, पर ध्यान रहे 24 घंटे बाद राधा का शरीर और आत्मा मूर्ति से गायब हो जाएंगी। मूर्तिकार ने कहा। कृष्ण नहाने के लिए बाथरूम में गया तो मूर्तिकार ने भगवान विष्णु के बताए मंत्र का प्रयोग कर मूर्ति में प्राण फूंक दिए और फिर कमरे से बाहर निकल दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। पूरे 24 घंटे 1 मिनट के बाद मूर्तिकार ने कमरे के दरवाजे के बाहर से कृष्ण को आवाज दी। कृष्ण, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, क्या तुम ठीक हो? जी गुरुदेव, कृष्ण की आवाज आई। राधा चली गई। मूर्तिकार ने दरवाजा खोला। कृष्ण सामने आया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। स्पष्ट था वो एक पल के लिए भी सोया न था। ये 24 घंटे तुमने कैसे बिताए कृष्ण? क्या तुमने राधा का शरीर अच्छी तरह भोगा? मूर्तिकार ने पूछा। नहीं गुरुदेव, कृष्ण आंखें नीची करके बोला। क्यों? मूर्तिकार ने तेज स्वर में पूछा। गुरुदेव, मैं सारी रात राधा की आंखों में देखता, उससे बातें करता रहा। उसे तकलीफ देने या उसकी मर्जी के खिलाफ कोई हरकत करने की बात मेरे दिल में ही नहीं आई, कृष्ण ने कहा। मूर्तिकार एक पल कृष्ण की आंखों में देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर कृष्ण को सीने से लगा लिया। यही प्यार है मेरे बच्चे, और प्यार तो बस प्यार होता है। प्यार में कभी तकलीफ दी नहीं जाती। जिसे प्यार करते हो उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती। हम जिससे प्यार करते हैं उसके सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी नहीं होते तो हमारा प्यार प्यार नहीं, ढोंग है, वासना है, शारीरिक भूख है, स्वार्थ है, प्यार नहीं। और अचानक मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। आप रो रहे हैं गुरुदेव? कृष्ण ने पूछा। हाँ, अचानक मुझे अपना प्यार याद आ गया। मूर्तिकार कृष्ण को स्टूडियो के उस कोने में ले गया जहां कल्पना की मूर्ति एक चादर से ढकी थी। मूर्ति से चादर उठाकर मूर्तिकार ने कहा, ये मेरी कल्पना है जिसे मैं पागलपन की हद तक बेपनाह प्यार करता था, और मैंने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि किसी एक मूर्ति में मैं 24 घंटे के लिए प्राण फूंक सकता हूं। तब मेरे मन में अहंकार जागा और मैंने निश्चय किया कि कल्पना को किसी भी बहाने से अपने स्टूडियो में बुलाकर उसके सामने ही अपनी बनाई कल्पना की मूर्ति में प्राण फूंकूंगा और उसे दिखाऊंगा कि वो बेशक मुझे प्यार न करे, मैं उसे बनाकर उससे प्यार कर सकता हूं। पर जब मैं कल्पना के घर पहुंचा, वो बहुत बीमार थी और पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी तकलीफ से मैं तड़प उठा। मेरे मन ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कल्पना को बिल्कुल ठीक कर दो, उसकी सारी पीड़ाएं मुझे दे दो, पर उसे भला चंगा स्वस्थ कर दो। अपने स्टूडियो में जाकर मैंने कल्पना की मूर्ति में प्राण नहीं फूके, बल्कि उसे हमेशा के लिए एक चादर से ढक दिया। कृष्ण, मैं समझ गया था कि कल्पना मुझसे प्यार करे या न करे, मैं उससे प्यार करने लगा हूं। सच्चा प्यार, और अपनी अयाशी के लिए अथवा उसे पाने की जिद पूरी करने के लिए भी मैं उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं दे सकता। कृष्ण, ये शरीर नश्वर है, एक न एक दिन हर शरीर को नष्ट होना ही है। सुंदर से सुंदर शरीर भी कभी भी किसी दुर्घटना का शिकार होकर विकृत हो सकता है। इसलिए प्यार करना हो तो इंसान से प्यार करो, उसकी अच्छाइयों से प्यार करो। कुछ क्षणों के मनोरंजन या अपनी खुशी के लिए किसी के तन और मन को कष्ट देना प्यार नहीं है। प्यार तो बस प्यार है, और ये एक ऐसा सुंदर एहसास है जिसका मुकाबला दुनिया की अन्य कोई अनुभूति नहीं कर सकती। कृष्ण, जानते हो, मूर्ति में प्राण फूंकने से पहले मैंने तुम्हें स्नान करने के लिए क्यों भेजा था? इसलिए कि राधा तुम्हें नकली न लगे। तुम राधा की सचिव मूर्ति से स्वाभाविक व्यवहार करो। मैं जानता था कि अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो तुम नकली राधा से भी
असामान्य व्यवहार नहीं करोगे, उसे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। कृष्ण, प्यार किसी के शरीर को पाने का नाम नहीं, किसी के दिल और दिमाग में बस जाने का नाम है। मैं अपना प्यार अपनी कल्पना को नहीं पा सका, किंतु मुझे मालूम है आज भी मैं एक अच्छे इंसान और एक अच्छे दोस्त के रूप में उसके दिल में जिंदा होऊंगा। तुम भी अपने अच्छे व्यवहार से राधा के दिल और दिमाग में एक अच्छे इंसान और एक अच्छे दोस्त बनकर जिंदा रहो। प्रिय बंधुओं, आज देश में हत्या, आत्महत्या अथवा तेजाब फेंक कर किसी का चेहरा झुलसा देने की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि लोग प्यार की मिठास का आनंद लेना नहीं जानते, शरीर की भूख को ही प्यार समझ लेते हैं। जरा बताइए, एक ही जैसी हूबहू कदकाठी के 5 पुरुषों को एक जगह खड़ा कर दिया जाए और उन सबके चेहरे छिपा दिए जाएं, तो उनमें से किसी एक युवक को प्यार करने वाली स्त्री क्या अपने प्रेमी को बिना छुए पहचान सकेगी? और इसी तरह हूबहू एक ही कदकाठी की 5 स्त्रियों को खड़ा करके उनके चेहरे छिपा दिए जाएं, तो उनमें से किसी एक स्त्री को प्यार करने वाला युवक अपनी प्रेमिका को बिना छुए पहचान सकेगा? कहानियों में यह बात संभव हो सकती है, किंतु सच्चाई भिन्न है। अंत में हम यही कहेंगे कि यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को खुश देखकर खुश होइए। अपनी क्षणिक खुशी के लिए उसे तकलीफ देंगे तो आप भी जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। छोटा न समझो कभी किसी को। बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अतिरिक्त एक लड़की और एक लड़का था। जब भी गडरिया और उसकी पत्नी मवेशी चराने के लिए चारागाह में जाते तो अपनी लड़की को अपने भाई का ध्यान रखने के लिए बोल जाते थे। रोज की तरह उस दिन भी माँ ने कहा, बेटी हम लोग काम पर जा रहे हैं, तू अपने भाई की देखभाल करना। तू ठीक से देखभाल करेगी तो हम तेरे लिए बगीचे से खूब सारे फल तोड़कर ले आएंगे। ऐसा कहकर माँ बाप काम पर चले गए। लड़की ने अपने भाई को घर के बाहर घास पर लेटा दिया और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी सहेलियां खेलने के लिए वहां आ गई। लड़की खेलने में मगन हो गई और ये भूल गई कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। वो अपने नन्हे भाई को वहीं छोड़कर सहेलियों के साथ कुछ दूर बाहर खेलने चली गई। अचानक गिद्धों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनमें से एक शक्तिशाली गिद्ध ने अपनी चोंच में भरकर उस नन्हे बालक को अपनी पीठ पर रख लिया और दूसरे गिद्धों के साथ आसमान में उड़ गया। जब लड़की खेलकर वापस लौटी तो वो हक्की बक्की रह गई। उसका छोटा भाई गायब हो चुका था। लड़की ने उसे इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु जब वो नहीं मिला तो वो रोने लगी। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसने एक गिद्धों के झुंड को इधर ही उड़कर आते देखा था। तब वो लड़की मैदान की तरफ दौड़ पड़ी। दूर आसमान में उसे उड़ते हुए गिद्ध नजर आ गए। लड़की को समझते देर न लगी कि ये काम गिद्धों का ही है। उसने आव देखा न ताव और दौड़ पड़ी उन गिद्धों के पीछे। रास्ते में उसे एक बड़ा सा तंदूर दिखा। उसने तंदूर से पूछा, तंदूर तंदूर मुझे बताओ कि गिद्ध किधर गए हैं? तंदूर बोला, पहले तुम मेरे द्वारा पकाई हुई बाजरे की रोटी खाओ, तब तुम्हें बताऊंगा। बाजरे की रोटी तो मेरे घर में मेरी भैंस खाती है, मैं नहीं खाती तुम्हारे बाजरे की रोटी। लड़की बोली, तब फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताता, तंदूर ने कहा। लड़की फिर आगे दौड़ चली। कुछ दूर आगे चलकर उसे एक जंगली बेर का पौधा दिखाई दिया। लड़की बोली, बेर के पेड़, मुझे ये बता दो कि गिद्ध किधर गए हैं। पहले मेरी टहनियों पर लगे बेर खाओ, फिर बताऊंगा। बेर के पेड़ ने कहा, मैं तो देसी बेर भी नहीं खाती और तू मुझे जंगली बेर खाने को कह रहा है। लड़की ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तो फिर जा, मैं भी नहीं बताता कि गिद्ध किधर गए हैं। बेर का पेड़ बोला, जाकर अपने आप तलाश कर ले। लड़की फिर आगे दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे उसे मट्ठे की एक नदी मिली जिसके किनारे मक्खन के बने थे। लड़की ने पूछा, मक्खन के किनारे वाली मट्ठी की नदी, मुझे ये बताओ गिद्ध मेरे भाई को किधर ले गए हैं। पहले मेरे मक्खन के साथ मट्ठा पियो, तब बताऊंगी। नदी ने कहा, मैं तो घर में सिर्फ दूध पीती हूँ जिसमें मलाई तैरती है, तेरा मट्ठा मैं क्यों पीऊं? लड़की बोली। इस पर नदी ने भी उसे गिद्धों का पता न बताया। लड़की शाम तक जंगलों और मैदानों में दौड़ती रही। शाम होने पर ज्यों ही उसने अपने घर लौटना चाहा, अचानक दूर उसे एक नाचती हुई झोंपड़ी नजर आई। वो झोंपड़ी के पास पहुंची। झोंपड़ी के अंदर एक चुड़ैल बैठी हुई थी जो अपना शॉल काट रही थी। पास ही लड़की का नन्हा भाई सो रहा था। नमस्ते दादी, लड़की ने कहा। उसे क्या पता था कि वो एक चुड़ैल है।
तभी चुड़ैल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े प्यार से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? बस जरा कपड़े पसीने से भीग गए थे, उन्हें सुखाने के लिए ही इधर चली आई। लड़की ने चालाकी से काम लेते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। चुड़ैल बोली, तुम कपड़े सुखा लो और कपड़े सूख जाएं तब यहाँ शॉल काटना, मैं अभी गुसलखाने में नहाकर आती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल झोंपड़ी के पिछवाड़े की ओर चली गई। लड़की वहीं बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगी और फिर शॉल काटते हुए ये सोचने लगी कि बुढ़िया से अपने भाई के बारे में क्या कहेगी और उसे कैसे यहाँ से ले जाएगी। तभी अचानक वहां एक छोटा सा नेवला आ पहुंचा और उसने लड़की से कहा, चुड़ैल गुसल खाने में अपना छुरा तेज करने के लिए गई है, वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारकर आग में भूनकर खा जाएगी। ये सुनकर लड़की डर के मारे रोने लगी। नेवले ने फिर कहा, तुम जल्दी से अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लड़की अपने भाई को गोद में लेकर भाग निकली। इस बीच चुड़ैल कभी कभी खिड़की के पास आती और पूछती, लड़की तू शॉल काट रही है? तब नेवला जवाब देता, हाँ दादी, काट रही हूँ। गुसल खाने में आग जलाकर चुड़ैल जब लड़की को लेने के लिए आई तो उसने देखा कि झोपड़ी खाली है। ये देख चुड़ैल चिल्ला पड़ी, उड़ जाओ मेरे गिद्धो, पकड़ लाओ उन दोनों भाई बहनों को, मैं भी खाऊंगी उनको और तुम सब भी मजे से खाना। अपने नन्हे भाई को उठाकर लड़की भागती भागती मट्ठे वाली नदी के किनारे पहुंची जिसमें मक्खन तैर रहा था। नदी, मेरी प्यारी नदी, हम दोनों को छुपा लो। लड़की ने प्रार्थना की, पहले मेरा मट्ठा पीना पड़ेगा। नदी ने कहा, मरती क्या न करती। लड़की ने जल्दी से मट्ठा पिया। नदी ने खुश होकर लड़की और उसके भाई को अपने मक्खन के ढेर में छुपा लिया। गिद्ध उन्हें देख नहीं सके और उड़ते उड़ते आगे चले गए। लड़की अपने नन्हे भाई को लेकर आगे बढ़ी। तब तक गिद्ध लौटने लगे थे। उन्होंने लड़की और उसके भाई को देखा तो वो उनकी ओर बढ़े। लड़की भाई को लेकर दौड़ी चली जा रही थी। तब तक जंगली बेर के पेड़ तक पहुंच चुकी थी। बेर के पेड़, मुझे छुपा लो। लड़की ने प्रार्थना की, छुपा लूंगा, किंतु मेरा जंगली बेर तुम्हें खाना पड़ेगा। बेर के पेड़ ने कहा। मजबूरी थी। लड़की ने झट से एक बेर तोड़कर खा लिया। तब बेर के पेड़ ने उसे अपने पत्तों और टहनियों के बीच छिपा लिया। गिद्ध उसे देख नहीं पाए और आगे बढ़ गए। लड़की ने फिर से अपने भाई को उठाया और लगी दौड़ने। वो घर के काफी पास पहुंच चुकी थी, किंतु तभी गिद्धों ने उसे देख लिया। उसे देखकर गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाना और चीखना शुरू कर दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने भाई को गोद में उठाए भागी चली जा रही थी कि तभी उसे सामने तंदूर नजर आ गया। तंदूर, मेरे अच्छे तंदूर, हम लोगों की मदद करो, हमें कहीं छिपा दो। लड़की तंदूर के सामने गिड़गिड़ाई, पहले तुम्हें मेरे बाजरे की रोटी खानी पड़ेगी। तंदूर ने कहा। न चाहते हुए भी लड़की ने नाक भौं सिकोड़कर बाजरे की रोटी खाई। तंदूर ने खुश होकर उसे अपने अंदर छिपा लिया, पर गिद्धों ने उनको तंदूर में छिपते हुए देख लिया था। वे उसके ऊपर चीखते हुए मंडराने लगे। तंदूर गुस्से के मारे गर्म होने लगा। उधर गिद्धों ने और जोर से चीखना शुरू कर दिया और वे तंदूर के मुंह के बिल्कुल करीब आकर मंडराने लगे। तंदूर ने लड़की से कहा, जैसे ही मैं भागो कहूं तुम अपने भाई को लेकर भाग जाना। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ देर के बाद तंदूर ने कहा, भागो। लड़की ने जैसे ही तंदूर से बाहर कदम रखा, खूब जोर से तंदूर की आग भभकी। उसकी भयानक लपटें चारों ओर फैल गई। गिद्ध आग की लपटों में झुलस गए और जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। लड़की सुरक्षित अपने भाई को लेकर अपने घर पहुंच गई। शाम को जब उसके माता पिता मवेशी चराकर घर लौटे तो लड़की ने उन्हें सारा वाकया सुनाया। सुनकर पहले तो लड़की के माता पिता ने उसे मीठी झिड़की दी, फिर कहा, बेटी, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर चीज की अपनी अपनी अलग ही उपयोगिता होती है। अब देख लो, उस जंगली बेर, मट्ठे की नदी और तंदूर के आगे तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कैसे गिड़गिड़ाना पड़ा। तुम पहले ही उनसे सहयोग करती तो तुम्हें इतनी मुसीबत न उठानी पड़ती। वे भी तुम्हें भरपूर सहयोग देकर तुम्हारी मदद करते। अब भविष्य के लिए इस सीख को याद रखना। लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया। असली माँ। विलासपुर नामक गांव में भोली और चंचला नाम की दो सखियां रहती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। जब उनके पति काम धंधे पर चले जाते तो दोनों सखी अपने अपने घर के आंगन में आकर बैठ जाती और एक दूसरे के दुख सुख की बातें करती। उन दोनों में इतना अधिक प्रेम था कि उन्होंने अपने अपने आंगन को 2 हिस्सों में बांटने वाली दीवार भी तोड़ दी थी। एक साथ उठना बैठना, एक साथ खाना पीना,
यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण भी दोनों एक दूसरे की पसंद का पहनती ओढ़ती थी। गर्ज ये कि बाकी गांव और गांव की औरतों से तो जैसे उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था। उनकी इतनी गाढ़ी मित्रता देखकर गांव की कुछ औरतें तो भीतर ही भीतर कुड़ती भी थी और इस फिराक में रहती कि किसी न किसी प्रकार उनमें फूट डलवाई जाए। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी कि कोई भी औरत आज तक उनमें फूट डलवाने में सफल नहीं हो पाई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते, भाई प्यार हो तो भोली और चंचला जैसा। दोनों दो जिस्म और एक जान हैं। सगी बहनों में भी इतना प्यार न होगा। दोनों अपनी दुनिया में मस्त रहती थी, कोई भी उनका भेद नहीं पा सकता था। उन दोनों की प्रबल इच्छा थी कि ईश्वर उनकी गोद भर दे और उनके बीच एक नन्हा मुन्ना खिलौना आ जाए। इसके लिए दोनों ही ईश्वर से प्रार्थना करती। औलाद की चाह हर नारी में होती है। हर औरत चाहती है कि वो यथा समय मां बनकर औरत होने का गौरव और पूर्णता हासिल करे। इस दुनिया में कौन औरत बांझ कहलाना पसंद करेगी। एक बार गांव वालों ने देखा कि भोली और चंचला के बीच एक बच्चा आ गया है। बच्चा किसका है ये किसी को मालूम नहीं था। गांव वालों ने दोनों में से किसी को भी गर्भावस्था के दौरान नहीं देखा था। मां बनने के भेद को भी दोनों औरतों ने पूरे गांव से छिपा लिया था। वे दोनों बच्चे का तन मन से बराबर लालन पालन करती। गांव की कुछ औरतों ने पूछा भी कि बच्चा किसका है, लेकिन दोनों ही मुस्कुरा कर रह गईं। गांव वाले बच्चे को कभी भोली के पास देखते, कभी चंचला के पास। चंचला उसे नहलाती संवारती तो भोली लोरियां देकर सुला रही होती। इसी प्रकार समय गुजरता रहा और बच्चा भी बड़ा होने लगा। जब गांव वालों को बच्चे की असली मां का पता नहीं चला तो धीरे धीरे बच्चे की असली मां के विषय में जानने की उनकी उत्सुकता भी समाप्त हो गई। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। किसके मन में कब और कैसे विचार आ जाए ये कोई नहीं जानता। एक दिन लोगों ने भोली और चंचला को लड़ते देखा तो पूरे गांव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। समय के साथ साथ उथल पुथल हुए विचारों ने उन दोनों सखियों के बीच स्वार्थ का बीज बो दिया, जिसके कारण उनमें आपसी मनमुटाव पैदा हो गया। गांव वालों के बीच जब उनके झगड़े का मसला आया तो पता चला कि वे दोनों ही बच्चे को लेकर झगड़ रही थी। भोली कहती थी कि बच्चा उसका है और चंचला उसी के बच्चे को अब उसे सौंपने से इनकार कर रही है और चंचला कहती कि बच्चा उसका है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई। गांव की पंचायत भी उनका फैसला न कर सकी, क्योंकि इस बात का कोई प्रत्यक्ष गवाह ही नहीं था कि वास्तव में उस बच्चे को जन्म किसने दिया है, कौन है उसकी असली मां। उस समय तो झगड़े ने भयंकर रूप धारण कर लिया जब उनमें पंचायत में ही मारपीट की नौबत आ पहुंची। दोनों औरतें गांव के मुखिया के सामने चीख चीख कर कह रही थी, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा है और मैंने ही इसे जन्म दिया है। देखो भोली, झूठ मत बोलो, ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया है। आज तक तेरे कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए तेरे मन में पाप आ गया है कि कहीं लोग तुझे बांझ न कहने लगे। बांझ तो तू है जो मेरे लाल पर अपना हक जमा रही है पापिन। मैंने तो ये सोचकर गांव वालों के सामने ये रहस्य नहीं खोला कि कहीं लोग तुझे बांझ न समझ बैठे कि ये बच्चा मेरा है। मैं तो ये सोचती थी कि जल्दी ही भगवान तेरी गोद भी भर देगा, मगर तू तो बांझ है जो मेरे बच्चे को हत्या कर अपना घर रोशन करना चाहती है। अरे सुनो सुनो, गांव के मुखिया ने कहा, इस प्रकार शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पहले ये बताओ कि तुम दोनों में ये विवाद कैसे उत्पन्न हो गया। बच्चे को तो तुम दोनों बराबर का लाड़ प्यार दे रही थी। मैं बताती हूँ मुखिया जी, चंचला बोली। पूरा गांव जानता है कि हम दोनों की शादी कुछ दिनों के अंतर से ही हुई थी और पूरा गांव ये भी जानता है कि शादी के कई वर्षों बाद तक हम में से कोई मां नहीं बन सकी। उस समय हम आपस में ही एक दूसरे का सुख दुख बांटा करती थी। गांव की औरतों से भी हम इसलिए अधिक नहीं घुलती मिलती थी कि कहीं वे हमें बांझ समझकर हमसे नफरत न करें, हमें दुनिया के ताने न सुनने पड़े। क्यों री भोली, ये सच है ना? हाँ सच है, मगर अब अगर मगर मत कर। चंचला ने उसकी बात काटकर कहा, मेरी बात पूरी होने दे मुखिया जी के सामने। मगर अब तू झूठ बोलेगी। अरे अब तक झूठ नहीं बोली तो अब क्या झूठ बोलूंगी? भोली,
इससे पहले कि उन दोनों के बीच फिर से तू तू मैं शुरू होती कि मुखिया जी ने कहा, तुम चुप रहो और इसे अपनी बात पूरी कर लेने दो। हाँ तो चंचला, आगे बताओ कि क्या हुआ। होना क्या था मुखिया जी, तभी एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा पांव भारी हो गया। मैंने ये खुशखबरी भोली को दी तो खुश होने की बजाय उदास हो गई। जब मैंने इससे इसका उदासी का कारण पूछा तो इसने कहा, बहन चंचला, हमारी शादियां एक साथ हुई थी। भगवान ने तेरी तो गोद भर दी, मगर मैं न जाने कब मां बनूंगी और पता नहीं बनूंगी भी या नहीं। गांव की औरतें तो तेरे मां बनने से ही मुझे बांझ बांझ कहकर मेरा जीना दुर्भर कर रही हैं। तू ऐसा क्यों सोचती है? भगवान ने चाहा तो तेरी भी गोद जल्दी ही भर जाएगी। फिर भी मैं ऐसा करती हूं कि हम अपने पैर भारी होने का भेद किसी को नहीं बताएंगे। अगर मेरे बच्चा होने तक भी तेरा पांव भारी नहीं हुआ तो हम दोनों बहनें उसी बच्चे को मां बनकर पालेंगी। ऐसा ही हुआ भी। मेरे बच्चा हो गया मगर इसकी गोद नहीं भरी तो हम दोनों ही बच्चे का पालन पोषण करने लगे। ये तो सब हुआ, मगर झगड़े का कारण क्या रहा? झगड़ा तब शुरू हुआ मुखिया जी जब इसने बच्चे से कहा कि वो मुझे मौसी कहकर पुकारे। अब आप ही बताएं मुखिया जी, क्या ये सुनकर मेरे सीने पर सांप नहीं लौटेंगे? भला कौन माँ ऐसी होगी जो अपने ही बच्चे के मुंह से माँ के बजाय मौसी सुनना चाहेगी? बस यही सुनकर मेरे मन में खटका पैदा हो गया कि ये मुझसे मेरे बेटे को छीन लेना चाहती है। ये झूठ बोल रही है मुखिया जी, ये बच्चा मेरा है। भोली ने चीख कर कहा, मैं हूं इस बच्चे की असली माँ। यही बच्चे के मुंह से मुझे मौसी कहलवा कर मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। मैंने इससे कहा था कि जब तक तेरे कोई बच्चा नहीं होता तू मेरे बेटे को ही अपना बेटा समझ। मैं क्या जानती थी कि ये मेरे उपकार का बदला ये देगी। कहकर भोली आंचल से मुंह ढांपकर फूट फूट कर रोने लगी। ये झूठी है मुखिया जी, ये झूठी है। मेरे लाल को मुझसे छीन लेना चाहती है। मुखिया जी को दोनों ही औरतों का विलाप सच्चा नजर आ रहा था, अतः वो समझ नहीं पा रहे थे कि फैसला किसके हक में करें। न ही वो ये सिद्ध कर पा रहे थे कि बच्चे की असली माँ कौन है। देखो, अंत में अपने बाकी पंचों से विचार विमर्श करने के बाद मुखिया जी बोले, ये मामला बड़ा पेचीदा है जो इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। ये तो सच है कि तुम दोनों में से एक औरत झूठी है जो बच्चे पर अपना नाजायज हक जमा रही है। ये घोर पाप ही नहीं, जघन्य अपराध भी है जिसके बदले कठोर दंड दिया जा सकता है। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि इस मसले को हम राज दरबार में ले जाएंगे। मगर इससे पहले हम तुम्हें एक मौका और देते हैं। जो भी औरत बच्चे पर अपना झूठा हक जमा रही है वो पीछे हट जाए और अपनी गलती स्वीकार कर ले। हम वायदा करते हैं कि उसे किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। मगर यदि मामला राज दरबार तक गया तो महाराज का फैसला ही आखिरी फैसला होगा और झूठी औरत दंड की भागीदार होगी। बोलो, तुम में से कौन बच्चे पर झूठा हक जमा रही है? भोली तुम? नहीं मुखिया जी, नहीं। तड़प कर भोली बोली, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि बच्चे की असली माँ मैं हूँ। मैंने तो इसके साथ भलाई की थी। मुझे क्या पता था कि ये भलाई का बदला ये कलमू ही बुराई से देगी। तुम क्या कहती हो चंचला? मुखिया ने पूछा। मुझे तो जो कहना था कह चुकी हूँ मुखिया जी। ये बच्चा मेरा है, मैं हूं इसकी असली माँ। इसके घड़ियाली आंसू बहाने से हकीकत थोड़े ही बदल जाएगी। ठीक है, पंचायत का फैसला है कि ये मामला कल राज दरबार में पेश किया जाएगा, मुखिया जी ने कहा। और जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस बच्चे की देखभाल पंचायत करेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है, चंचला ने कहा। नहीं नहीं मुखिया जी, ये अन्याय है। रात भर मेरा बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा? तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो भोली, मुखिया जी ने कहा। हमारी पत्नी स्वयं इस बच्चे की देखभाल करेगी और इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मुखिया जी इस प्रकार रो रो कर ये पंचायत की सहानुभूति हासिल करना चाहती है, ये ढोंगी है, चंचला ने कहा। इस प्रकार एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बेहतर है कि तुम लोग जाओ। अब इसका फैसला कल राज दरबार में ही होगा। इस प्रकार पंचायत समाप्त हो गई। दोनों औरतें एक दूसरे को कोसती हुई अपने अपने घर को चली गई। दूसरे दिन मुखिया ने मामला राज दरबार में प्रस्तुत कर दिया। अब तक आसपास के गांव व राज्य के अन्य हिस्सों से भी इस अनोखे मुकदमे की चर्चा फैल चुकी थी, अतः राज दरबार खचाखच भरा हुआ था।
सभी जानना चाहते थे कि महाराज इस अनोखे मुकदमे का क्या फैसला सुनाते हैं। महाराज भी ये जानकर दंग रह गए थे कि बच्चा एक है और उसकी दावेदार मां दो हैं, और इस बात का कोई गवाह भी नहीं है कि असल में बच्चा किसका है। पूरी बात सुनकर महाराज गहरी सोच में डूब गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि निर्णय किसके पक्ष में करें। ये मामला बहुत गंभीर है मंत्री जी। हाँ महाराज, ये कोई साधारण मसला नहीं है। मुसीबत यह है कि बच्चा बोल नहीं सकता और इन दोनों में से कोई इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहती है। महाराज, यदि मेरी माने तो इसका निर्णय स्वामी उषानंद जी से कराएं। वे अपार दूरदर्शी और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। झूठ तो उनके सामने टिक ही नहीं पाएगा। हाँ मंत्री जी, ये आपने ठीक कहा। जिस घटना का कोई गवाह न हो, उसका गवाह ईश्वर होता है, और वो किसी न किसी रूप में गवाही देने आ ही पहुंचता है। वो कब और कैसे आता है, ये ज्ञानी ही देख सकता है, और औषधनाथ जी सच्चे ज्ञानी हैं। अतः हमारा आदेश है कि कल ये मसला स्वामी जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। और इस प्रकार दूसरे दिन महाराज, मंत्रीगण आदि उस बच्चे और दोनों औरतों को लेकर स्वामी जी के आश्रम की ओर चल दिए। पीछे पीछे अपार जन समूह था जो इस विचित्र फैसले को सुनना चाहता था। कुछ ही देर बाद स्वामी जी के सम्मुख इस मसले को रखकर महाराज ने कहा, स्वामी जी, अब तो न्याय आपके ही हाथ में है। आप ही इस विवाद का ऐसा फैसला करें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। स्वामी जी ने बड़े प्यार से उस बच्चे को अपनी गोद में बैठाया और गौर से उसका चेहरा देखा। नन्हा बालक उनकी गोद में किलकारियां मार रहा था। बच्चे का चेहरा देखने के बाद स्वामी जी ने उन दोनों औरतों की ओर देखा। दोनों ही लुटी लुटी और गमगीन सी उनके सामने खड़ी थी। राजन जी। स्वामी जी, हम समझ गए कि ये बच्चा किसका है। किसका है महाराज? उसका नाम हम अपने मुंह से नहीं बताएंगे। इसका निर्णय अभी ये दोनों स्वयं कर देंगी। बोलो देवियों, सच सच बताओ कि ये बच्चा किसका है। ये बच्चा मेरा है स्वामी जी, भोली सिसकते हुए बोली। मैं ही इस अभागे बच्चे की मां हूं। चुप रह दुष्ट, खबरदार जो मेरे बच्चे को अभागा कहा। करमजली, अभागी तो तू है जो आज तक एक बच्चा भी न जन सकी और मेरे लाल पर नजरे गड़ा बैठी है। चीख कर चंचला ने कहा। उन्हें इस प्रकार झगड़ते देख स्वामी जी को समझते देर न लगी कि यदि उन्हें शांत न किया गया तो अवश्य ही ये हाथापाई पर उतर आएंगी। शांत देवी शांत। स्वामी जी ने दोनों को शांत किया, फिर किसी सोच में डूब गए। सभी लोग शांत बैठे उनकी ओर देख रहे थे। महाराज की नजरें भी स्वामी जी पर टिकी हुई थी। एकाएक स्वामी जी ने पूछा, देवियों, क्या तुम्हें हमारा निर्णय स्वीकार होगा? हाँ महाराज, चंचला जल्दी से बोली। आपका निर्णय अस्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप तो अंतर्यामी हैं। जो भी निर्णय करेंगे सोच समझ कर करेंगे और सच्चा निर्णय करेंगे। स्वामी जी ने भोली की ओर देखा। मुझे भी आपका निर्णय स्वीकार होगा महाराज। मुझे विश्वास है कि जीत सत्य की ही होगी। ठीक है। स्वामी जी ने अपने स्थान से उठकर अपने आसन से कुछ दूर धरती पर एक दायरा खींच दिया और बोले, मैं इस बच्चे को इस घेरे में रख देता हूँ। 3 तक गिनती गिनूंगा, तब जो भी देवी इस बच्चे को पहले उठा लेगी, बच्चा उसी का होगा। हमें मंजूर है महाराज। स्वामी जी ने वैसा ही किया। बच्चे को उस घेरे में लिटा दिया गया। एक स्वामी जी ने गिनती शुरू की। दोनों औरतों ने बच्चे पर झपटने की तैयारी कर ली। 3। जैसे ही स्वामी जी के मुंह से 3 निकला, वैसे ही दोनों औरतें बच्चे पर टूट पड़ी। भोली के हाथ में बच्चे के पैर आ गए और चंचला के हाथ में हाथ। छोड़ छोड़ दुष्टा, ये बच्चा मेरा है। भोली करहा उठी, बच्चा मेरा है बांझ औरत, देखती हूं तू इसे कैसे ले जाती है। दोनों ही बच्चे को अपनी अपनी ओर खींचने लगी। इस प्रकार खींचे जाने से बच्चा जोर जोर से रोने लगा। देखते ही देखते पीड़ा के कारण उसका रोना क्रंदन में बदल गया। वो चीखे जा रहा था और दोनों औरतें उसे अपनी ओर खींचकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। देखने वाले को बच्चे की दयनीय स्थिति पर तरस आ रहा था और मन ही मन ये सोच रहे थे, कैसी निष्ठुर औरतें हैं जिन्हें बच्चे पर जरा भी दया नहीं आ रही। नहीं, एकाएक भोली तड़प उठी। उससे बच्चे का बिलखना न देखा गया और बच्चे को छोड़कर वो धरती पर बैठकर सिसकने लगी और सिसकते हुए ही बोली, महाराज, मैं बच्चे की ऐसी दुर्गति होते नहीं देख सकती। ये कलमुही कहती है कि बच्चा इसका है तो इसे दे दो।
मगर मेरे लाल की दुर्गति न कराओ। चंचला ने झपट कर बच्चे को सीने से लगा लिया। कहती, क्या हो उल्टा, ये बच्चा तो मेरा ही है। अब तो आपने देख लिया ना स्वामी जी कि बच्चा किसका है। इस कलमुही का होता तो क्या इतनी आसानी से बच्चे को छोड़ देती। जीत तो हमेशा सत्य की ही होती है। स्वामी जी अत्यधिक गंभीर मुद्रा में बैठे किसी विचार में खोए हुए थे। सभी की नजरें उनके चेहरे पर स्थिर थी। सभी जानना चाहते थे कि स्वामी जी का फैसला क्या होगा और कौन बच्चे की असली माँ है। चंचला बच्चे को गोद से चिपटाए पागलों की भांति चूम रही थी और बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। चंचला एकाएक स्वामी जी की गंभीर आवाज गूंजी, बच्चे को भोली के सुपुर्द कर दो, तुम इस बच्चे की असली माँ नहीं हो। चंचला चीख कर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? आपने ही तो कहा था कि जो भी बच्चे को उठा लेगी वही उसकी माँ होगी। हाँ कहा था, तो फिर आप अपने वचन से क्यों मुकर रहे हैं? हम न्याय कर रहे हैं चंचला, सत्य का न्याय। और सत्य यही है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, भोली का है। नहीं नहीं स्वामी जी, ये अन्याय है। खामोश रहो दुष्ट औरत। जिस औरत के हृदय में ममता नहीं, वो भला माँ कैसे हो सकती है? यदि तुम बच्चे की असली माँ होती तो बच्चे की इस प्रकार दुर्गति न होने देती। मगर क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इसे तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना था, इसलिए तुम्हें बच्चे की हित अहित की कोई बात भला कैसे सूझ सकती थी? तुम्हारे मन में तो स्वार्थ भरा है और स्वार्थी जीव किसी के हित अहित की बात सोच ही नहीं सकता। इस बच्चे की असली माँ भोली है, जिससे न बच्चे का विलाप सहन हुआ और न बच्चे की दुर्गति देखी गई। अतः बच्चे के हित को देखते हुए उसने अपना दावा वापस ले लिया। कहकर स्वामी जी महाराज से मुखातिब हुए और बोले, हम अपना निर्णय दे चुके हैं राजन, आगे जो करना है आप करें। आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय है महाराज। महामंत्री जी, जी महाराज, हमारा आदेश है कि इस दुष्ट औरत से बच्चे को लेकर भोली के सुपुर्द कर दिया जाए और अमानत में खयानत करने के अपराध में इसे कारावास में डाल दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, दूध का दूध और पानी का पानी होते देख भोली ने आगे बढ़कर बच्चे को चंचला से ले लिया और बोली, ये मेरी सखी है, इसे ऐसा कठोर दंड न दे। मैं आपसे विनती करती हूँ, किसी स्वार्थ के कारण इसने ऐसा अवश्य किया है, किंतु ये दिल की बुरी नहीं है। देखा तूने पापिन औरत, कितना विशाल है भोली का हृदय। जिसके साथ तूने छल किया वही तेरे लिए अभयदान मांग रही है। मुझे क्षमा कर दे महाराज, वैद्य जी ने मुझसे बताया था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। यही जानकर मेरे मन में पाप आ गया था। कहकर चंचला फूट फूट कर रोने लगी। भोली निष्कपट और निष्पाप है, अतः इसके कहने पर हम तुम्हें क्षमा करते हैं, किंतु याद रहे भविष्य में कभी किसी के साथ धोखा करने की चेष्टा न करना, अन्यथा कठोर दंड दिया जाएगा। बहन भोली। चंचला भोली के कदमों में गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तेरा दिल दुखाया है। दिल छोटा न कर बहन चंचला, जो कुछ भी हुआ भूल जा। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। तेरी आंखों से बहने वाले प्रायश्चित के आंसुओं ने तुझे अपराध मुक्त कर दिया है। ये संभाल इस बच्चे को, इस पर आज भी तेरा उतना ही अधिकार है जितना पहले था। मैं भरी सभा में ऐलान करती हूँ कि मैं इसकी जन्म की माँ हूँ और तू इसकी धर्म की माँ है। आज से इसका लालन पालन तू ही करेगी। मैं तो इसे हंसता खेलता देखकर ही खुश रहूंगी। भोली मेरी बहन। भोली की महानता देखकर उपस्थित जनसमूह की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। महाराज और स्वामी जी सहित सभी धन्य धन्य कहने लगे। घातक। अबोध भद्रा से जवानी में ऐसी घातक भूल हुई कि उसका अच्छा भला जीवन अभिशाप बन गया। फिर यह अभिशाप ही उसके लिए वरदान का कारण बना। वो उस मार्ग पर आरूढ़ हुई जो उच्चतम प्रज्ञा की तरफ ले जाता है। राजगृह में प्राचीन काल में एक सेठ रहता था। सारी सुख सुविधाओं से युक्त परिवार था उसका। उसकी एक पुत्री थी, नाम था भद्रा। यथा नाम तथा गुण उसमें शील शालीनता कूट कूट कर भरी थी। सुंदर तो वो थी ही, भद्रता ने उसके सौंदर्य को और निखार दिया था। लाड़ प्यार में पली भद्रा ने सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखा था। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। जिसकी इच्छा करती उसे तुरंत प्राप्त हो जाता। पिता उसकी कोई बात नहीं टालते थे। पुत्री के लिए अगाध स्नेह था उनमें।
भद्रा जिस वातावरण में पली थी उसका असर उस पर स्पष्ट था। वो चपल चंचल थी, नटखट थी। उसकी बाल सुलभ चेष्टाएं बरबस ही लुभाने वाली थी। भद्रा का शारीरिक विकास होने लगा। बाल अवस्था को लांग वो किशोर वय में आ गई। कैशोर्य से निकल उसने यौवन में प्रवेश कर दिया, किंतु वो रही वही भोली भाली चंचल भद्रा ही। रंग रूप उसका निखरता ही जा रहा था। पिता को अपने दायित्व का बोध था, उसके प्रति उदासीन भी नहीं थे वे। पुत्री के यौवन की वृद्धि अनदेखी न करते हुए सेठ पिता ने उसके विवाह की बात संबंधियों और हितैषियों के कान में डाल दी थी और इस ओर प्रयत्न भी होने लगे थे। इसकी भनक भद्रा को लगी तो उसका मन आह्लाद की लहरों में हिलोर लेने लगा था। भद्रा के लिए विवाह अभी तक वही गुड्डों वाला खेल था जो वो अब तक खेलती आ रही थी। बड़ा आनंद आएगा वो सोचती। उसने अपने ही तरीके से इस विषय में कल्पनाएं बनानी प्रारंभ कर दी। वो अलबेले सपने देखने लगी। भद्रा को वास्तव में विवाह की असलियत का कोई भान नहीं था। विवाह क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, विवाह क्यों करते हैं, इस प्रश्नों का कोई उचित उत्तर उसके पास नहीं था। उसने इस पर कभी विचार भी नहीं किया था। कुल मिलाकर विवाह की गंभीरता से पूर्ण तथा अनभिज्ञ थी भद्रा। अबोध थी, उसके प्रति बिल्कुल उदासीन थी वो। उन्हीं दिनों राजगृह में सहसा चोरी की घटनाएं बढ़ गई। सैन्य अधिकारियों की सावधानी से एक चोर को पकड़ भी लिया गया। अचरज की बात यह थी कि वो चोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो राज्य के राजपुरोहित का ही पुत्र था। न्याय सबके लिए समान था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था कि अपराधी कोई आम व्यक्ति है अथवा किसी उच्च परिवार का सदस्य। फिर कभी कोई राज्य में चोरी आदि अपराध करके उसकी शांति भंग करने, असुरक्षा का वातावरण बनाने और लोगों में भय उत्पन्न करने का दुस्साहस न करे। इस दृष्टि से अपराधी को कठोर से कठोर दंड देने का प्रस्ताव रखा गया। आदेश हुआ कि चोर को सार्वजनिक रूप से मृत्यु दंड दे दिया जाए। राजा के अधिकारी उस चोर को मृत्यु दंड देने के लिए उसे लेकर निकल पड़े। जहां से निकलते उत्सुक लोगों की भीड़ जमा हो जाती। अरे ये तो राजपुरोहित का पुत्र है, सुथक। भीड़ में से कोई आवाज लगाता, फिर लोग एक दूसरे को धकेलकर उसे देखने को आगे बढ़ते। हाँ, सुथक ही तो है, राजपुरोहित का पुत्र। और ये नीच कर्म घोर अनर्थ है। देखो तो भला, देखने में कैसा भोला भाला सज्जन लगता है, कितना सुंदर भी है। भीड़ में से कुछ ने कहा। बिल्कुल ऐसे ही विचार भद्रा के भी थे, जो ये कौतुक देखने अपने घर में ही खड़ी हो गई थी। सच कैसा बाका जवान है, उसने अपने मन में कहा। और अचानक ही उसके मन में इस युवक के लिए कुछ अलग ही भाव उभर आए। इससे विवाह कर ले भद्रा, उसने स्वयं से कहा। और इस भाव ने संकल्प का रूप ले लिया। भद्रा भोली थी, अबोध भी थी। वो नहीं जानती थी कि ये क्या सोच रही है। जो वो सोच रही थी उसका परिणाम क्या होगा, इससे पूर्णतः अनजान थी वो। भद्रा को अपने संकल्प की भीषणता का भी कोई आभास नहीं था। उसने तो ये सोच लिया, जो सोच लिया वो तो बस जानती थी कि उसकी कोई भी इच्छा खाली नहीं जा सकती। अगर उसने अपने पिता से कह दिया तो वो हर स्थिति में उसकी इच्छा को पूरा करेंगे। उसका ये विश्वास अटल था, वो सत्य भी था। सेठ अपनी पुत्री का हर कहना मानते थे। भद्रा ने अपना मन बना लिया, परंतु सुथक को तो जल्दी ही मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, उसे शीघ्र कुछ करना होगा। वो दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास गई। पिताजी, आप मेरा विवाह करना चाहते हैं ना? उसने निसंकोच कह दिया। हाँ, क्यों? भद्रा के पिता इस अचानक और असमय की पूछताछ से हतप्रभ रह गए। तो मेरा विवाह सूतक से कर दें। सूतक से? कौन सूतक? किस सूतक की बात कर रही है मेरी लाडली? वही सूतक जिसे सैनिक मृत्यु दंड देने के लिए ले जा रहे हैं। वो चोर? उस चोर से विवाह करेगी तू? मैंने तेरे लिए अत्यंत योग्य वर देख रखा है। यदि तू चाहती है तो मैं शीघ्र विवाह का प्रबंध कर देता हूँ।
परंतु पिताजी, सूतक में क्या कमी है? वो भी तो योग्य है, मेरे योग्य, किंतु वो चोर है, अपराधी है। वो राजपुरोहित का पुत्र है, उच्च कुल का है, किंतु उसके कर्म तो कुलीनों जैसे नहीं है। तू एक चोर से विवाह करेगी, लोग क्या कहेंगे? क्या मेरी प्रतिष्ठा रह जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हो सकता है पिताजी, कैसे नहीं हो सकता? आज तक आपने मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं किया। मेरी कोई इच्छा आपने खाली नहीं जाने दी। मेरी प्रार्थना है आपसे, किंतु परंतु कुछ नहीं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं प्राण त्याग दूंगी। नहीं बेटी नहीं। सेठ का पितृ हृदय विचलित हो गया। जब पुत्री को समझाने के सारे प्रयत्न बेकार हो गए तो सेठ ने हार कर कहा, ठीक है, प्रयत्न करता हूं। भद्रा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वो जानती थी कि पिता का प्रयत्न सफलता की सुनिश्चितता है। उसे पता था कि राज्य का प्रमुख श्रेष्ठी होने की वजह से उसके पिता का राज्य के अधिकारियों पर उचित प्रभाव है। वे उनकी बात टाल नहीं सकते। ऐसा हुआ भी। सेठ के प्रभाव और धन ने अपना कमाल दिखाया। सेठ ने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो सूतक को सुधार लेंगे। भविष्य में सूतक कोई अपराध नहीं करेगा। इसके लिए सेठ ने बहुत सारा धन भी अधिकारियों को दिया। सूतक को छोड़ दिया गया। तुम्हें सेठ जी के आश्वासन पर छोड़ा जा रहा है। एक उच्च अधिकारी ने सूतक से कहा, भविष्य में ऐसा कुछ मत करना कि हमें तुम्हें पुनः पकड़ना और दंडित करना पड़े। सूतक कुछ बोल ही नहीं पाया। वो तो यही सोचकर हैरान हो रहा था कि भला ये सेठ मुझे क्यों छुड़ा रहा है, इसका क्या लाभ है इसमें। उसके इस मौन प्रश्न का उत्तर सेठ के उन शब्दों में शामिल था जो वे अब उसे संबोधित कर रहे थे। देखो वत्स, तुम्हारे पिता राजपुरोहित हैं, सज्जन हैं, कुलीन हैं। मैं उन्हें भली प्रकार से जानता हूं। तुम्हें आर्य संस्कार मिले हैं। पता नहीं किस कुसंगति में पड़कर तुमने ऐसा कार्य कर दिया। अभी देर नहीं हुई है। तुम्हारे सुधार के सारे रास्ते खुले हैं। तुम चाहो तो आज ही से अपने नए जीवन का शुभारंभ कर सकते हो। ये कुमार्ग छोड़कर सन्मार्ग पर आ जाओ। वत्स, मैं इसमें तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, सेठ ने कहा। सठिया गया है सेठ, सूतक ने मन ही मन हंसते हुए स्वयं से कहा, परंतु प्रत्यक्ष में उसने यही कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मैं सुधरने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। अति सुंदर, सेठ ने कहा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम अपना घर बसाओ। देखना, विवाह होते ही तुम्हारे अंदर स्वयं परिवर्तन आ जाएगा, दायित्व भाव आ जाएगा। अब मुझे कौन अपनी पुत्री देगा? अब क्यों कोई कन्या मुझसे विवाह करेगी? अब तो सब मेरे बारे में जान गए हैं कि मैं चोर हूं। कौन इस कलंक को अपने माथे पर लगाना चाहेगा? सूतक ने दयनीय सूरत बनाकर कहा। ऐसे निराश नहीं होते वत्स, सेठ ने कहा। प्रायश्चित तो पत्थर को भी स्वर्ण बना देता है। मैं कथनी और करनी में फर्क नहीं रखता। मेरी भी एक पुत्री है, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवा सकता हूं। मेरी पुत्री मेरी आज्ञा नहीं टालती। मैं उससे कहूंगा तो वो मना नहीं करेगी। तुम चाहो तो। आप तो साक्षात देवता हैं सेठ जी। सब कुछ जानते बूझते हुए भी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। ये कहते हुए सूतक ने सेठ के पांव पकड़ लिए। वो नतमस्तक हो गया। वो सेठ जी की हवेली के आगे से निकलते वक्त सेठ की रूपवती सुपुत्री को देख चुका था और तब उसके मन में यही विचार आया था कि अगर मैं चोर के रूप में न देख लिया जाता तो सेठ से इस सुंदरी का हाथ मांग लेता। सेठ की अपार धन संपदा से बड़ी और क्या सौगात हो सकती थी उसके लिए। सेठ कन्या का रूप व सेठ की संपत्ति, और क्या चाह सकता है कोई। अब सूतक सेठ के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था। वो मन ही मन आह्लादित था कि उसका स्वांग काम कर रहा है। वो सेठ को मूर्ख बनाने में कामयाब रहा था। उधर सेठ प्रसन्न था कि वो अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने में कामयाब हो रहा था। उसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा था। तो फिर मैं तुम्हारे पिता से बात करने जाऊं? सूतक ने नकली शर्मिंदगी ओढ़ते हुए झुककर सेठ के चरण छू लिए। सदा सुखी रहो, जीते रहो, कहकर सेठ ने अपने घर की राह ली। पिता के आने पर भद्रा को सारी जानकारी मिली
तो वो आनंदित हो दीवानी सी हो गई। सेठ ने हंसकर उसे गले से लगा लिया। उन्होंने अपनी पुत्री को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा था। अगले ही दिन सेठ तैयार होकर राजपुरोहित से भेंट करने चल दिया। राजपुरोहित तो सेठ के आने का उद्देश्य जानकर भौचक्का रह गया। आपको लगता है मेरे पुत्र के बारे में कुछ पता नहीं है? राजपुरोहित ने स्पष्ट कहा। मुझे सब पता है, बच्चा है, गलती मनुष्य से ही होती है, ये तो सामान्य मानव स्वभाव है। फिर मेरी बच्ची उसे उस दिन देख चुकी है, वो उसे पसंद है, मैंने उससे बात कर ली है। विवाह हो जाएगा तो वो घर गृहस्थी में लग जाएगा, फिर कहाँ फुर्सत होगी उसके पास इन व्यर्थ की बातों के लिए। सेठ ने कहा, ये तो आपकी महानता है, आपकी उदारता है, आप जैसा चाहे, मैं क्या कह सकता हूँ। राजपुरोहित ने विनम्रता पूर्वक कहा। इस प्रकार आलोचना और विरोध के स्वरों की चिंता न करते हुए सेठ ने अपनी नासमझ पुत्री भद्रा का विवाह कलंकित सुतक से कर दिया। सेठ ने केवल अपनी बेटी की खुशी देखी और किसी बात से उसने कोई मतलब नहीं रखा। सेठ के पास किसी तरह की कोई कमी तो थी नहीं। उसने बहुमूल्य आभूषणों, वस्त्रों, अन्य दान दहेज के साथ अपनी प्रिय पुत्री को विदा किया। विवाह हो जाने के पश्चात दोनों अपने नए जीवन की नए ढंग से शुरुआत की। भद्रा तो अपना मुंह मांगा मनचाहा पति पाकर आनंद में खो गई, वहीं सूतक भी नव यौवन का रसपान पर मुग्ध हो गया। रूप के अलावा तो उसे कुछ सुध ही नहीं रही। जैसे भंवरा फूल पर चिपक जाता है और मधु की मृदुलता में लीन हो जाता है, वही दशा सूतक की हुई। जब तक सब कुछ नया नया था, सूतक का मन अपनी नई नवेली वधु में ही रमा रहा। उसमें ये बदलाव देख राजपुरोहित को भी प्रसन्नता व संतुष्टि थी और सेठ को भी। आश्चर्य है, राजपुरोहित की प्रतिक्रिया थी। मैंने कहा था ना, सेठ ने गर्वान्वित होते हुए कहा। कुछ वक्त ऐसे ही व्यतीत हो गया। फिर जैसे की कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। सूतक के दिमाग का कीड़ा कुछ दिनों बाद कुलबुलाने लगा। उसके भीतर का चोर फिर कसमसाने लगा। उसकी इतनी बदनामी हो चुकी थी कि अब उसमें बाहर कोई वारदात करने का साहस ही नहीं बचा था। इसलिए उसने घर में ही चोरी करने की सोची। भद्रा के बहुमूल्य आभूषणों, वस्त्रों और अन्य सामान पर सूतक की नजर पहले दिन से ही थी। उसने उन पर हाथ साफ करने, उन्हें हथियाने की योजना बनाई। अब उस पर से रूप यौवन का नशा भी उतर चुका था। इस तरह एक दिन उसने भद्रा से प्रेम आलाप के मध्य ये इच्छा प्रकट कर दी कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता है, गृहस्थी के झंझटों, घर के बंधनों और परिवार की सीमाओं से दूर, जहां बस तुम और मैं, कोई अन्य न हो। भद्रा को इसमें अपने पति का अगाध प्रेम ही दिखाई दिया। उसके निश्चल मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया कि सूतक की कुदृष्टि उसकी धनराशि, उसके मूल्यवान आभूषणों आदि पर थी। वो उसे बस राह का कांटा समझता था और उससे मुक्ति पाना चाहता था। वो उसका वध करना चाहता था। सूतक अपनी भोली भाली पत्नी भद्रा को किसी एकांत स्थान में ले जाकर उसे मार देना चाहता था। वो कई दिनों से इस बारे में सोच रहा था। अंततः उसके दिमाग में उस सुनसान पहाड़ी का ध्यान आया। वो उसकी योजना के पूर्णतः उपयुक्त और अनुकूल थी। वो उसके आभूषण उतारकर उसे वहां से धकेल देगा और दुर्घटना बता देगा। किसी को कोई शक भी नहीं होगा। सारी योजना की कुशल रूपरेखा मस्तिष्क में तैयार कर उसने भद्रा को मनाया। बहाने बनाने में तो वो कुशल था ही और पत्नी नादान थी। एक तरह से कहें तो वो मूर्ख ही थी। वो सूतक के बहकावे में आ गई और उसके साथ चलने को तैयार हो गई। योजना अनुसार सूतक अपनी पत्नी को एकांत पहाड़ी पर ले गया। कुछ देर भद्रा को चिकनी चुपड़ी बातों से लुभाने के बाद वो अपनी असली मकसद पर आ गया। उसने भद्रा से चुपचाप सारे आभूषण उतार देने को कहा। भद्रा की समझ में कुछ न आया। क्यों? ये सब आपका ही तो है, बल्कि सब आपका ही है। मैं आपकी हूं, मेरा सर्वस्व भी तो आपका ही है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत कर नादान औरत। जब तक तू है तब तक ये सब मेरा कैसे हो सकता है? आज मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा।
तब सब कुछ मेरा हो जाएगा। हाँ, सूतक ने कहा और भद्रा की तरफ बढ़ा। भद्रा उसका ये भयंकर रूप देखकर कांप गई। मौत उसके सामने थी। कहते हैं कि संकट के वक्त जब जान पर ही बनाती है तो उस वक्त मनुष्य की अतिरिक्त इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। भद्रा के साथ भी यही हुआ। उसका मस्तिष्क तीव्रता से काम करने लगा। कुछ ही पलों में उसने निश्चय कर लिया कि इस दशा में उसे क्या करना है। बस भद्रा ने बड़ी चतुराई से काम करते हुए सूतक को बातों में लगाया और उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया। सूतक का वार उल्टा सूतक पर ही पड़ा। उसका प्राणांत हो गया। भद्रा पसीने पसीने हो रही थी। वो वहीं एक शिला पर बैठ गई। उसने स्वयं को संयत किया और भविष्य के बारे में सोचने लगी। उसका निर्णय उसके स्वाभिमान से निर्देशित था। अब लौटकर घर तो जाने वाली नहीं। उसने निश्चय किया। घर वापसी के स्थान पर उसने घर त्याग को बेहतर समझा। वो अनागरिक हो गई, साध्वी हो गई। भद्रा ने उस समय के प्रचलित कई पंथों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। शास्त्रों का अध्ययन कर वो शास्त्रार्थ में पारंगत हो गई। उसने अनेक ज्ञानियों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। अंत में धम सेनापति सारे पुत्र के प्रश्न का उत्तर न दे पाने पर उसने बौद्ध धर्म में शरण ली। कहते हैं मुंडन के बाद उसके जो बाल आए वे कुंडल के समान थे। इस प्रकार वो कुंडल केशा के नाम से प्रसिद्ध हुई। बौद्ध जगत में थेरी भद्रा कुंडल केशा के रूप में उसकी प्रतिष्ठा है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।